बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आगे से हमने एक मॉलिक्यूल है C3H6, उसका हाइड्रेशन किया गया है। अब ध्यान ना, ये C3H6 में कितना डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगा, तो इसमें होगा 1, यानी इसमें या तो एक रिंग होगा या तो ये आपके पास एक डबल बॉन्ड होगा, यानी या तो ये हो सकता है साइक्लोप्रोपेन या हो सकता है प्रोपीन। तो चूंकि साइक्लोप्रोपेन में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसमें ये रिएक्टिव होगा नहीं। तो अपना जो बेटर जो हम चूज करेंगे तो ये बनेगा प्रोपीन, क्योंकि इसमें आपका हाइड्रेशन पॉसिबल है। ठीक है, अब प्रोपीन में अगर हम हाइड्रेशन करते हैं तो इसमें मार्कोनी कॉम्बिनेशन होगा, और इसमें जो OH होगा कहाँ ऐड होगा, बीच में। तो आपका जो कंपाउंड ए बनने वाला है प्रोपेन टू ऑल। बस प्रोपेन टू ऑल में ध्यान देना, जो अगला रिएजेंट है वो आपके नॉर्मली एनसीईआरटी में इस तरीके से नहीं लिखा रहता है। आपके पास एक रिएजेंट होता है KOH प्लस I2 या फिर NOH प्लस I2, इसको हम लोग यूज करते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए। तो ये दोनों रिएक्ट करके जो है या तो ऐसा बनाएगा KOI या फिर NaOI, दोनों से अल्टीमेटली क्या मिलने वाला आपको, IO माइनस। तो आपके पास आइदर ए दिया हो, आइदर ए दिया हो, आपका काम होगा आइडोफॉर्म वाला। यहाँ ध्यान देंगे, अगर इस तरह का अल्कोहल अगर पास रहता है और इसमें आइडोफॉर्म का रिएजेंट आप ऐड करते हो, तो उसमें होता क्या है, अब बॉन्ड क्लिप कहाँ से करोगे, आपका बॉन्ड क्लिप यहाँ इस पॉइंट से होगा, और ए पार्ट जाता है आपके एसिड के सॉल्ट में, और जो ए पार्ट जाएगा ये बन जाता है CHI3। यहाँ पर देखेंगे तो ये आइडोफॉर्म रिएजेंट से मैच कर रहा है। यहाँ पे जो होगा एक बनेगा आपका, तो यहाँ से बॉन्ड क्लिप करो, एक बन जाएगा CHI3 और एक बन जाएगा CH3COO माइनस। ठीक, तो अगर आप अब देखोगे तो चूंकि यहाँ पे नेगेटिव हो गए पास, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे आप K को ऐड कर सकते हो, K प्लस को ऐड कर सकते हो। तो B और C क्या पॉसिबल होगा, तो एक तो होगा आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म बच्चों लोग आपके पास एक ही जगह दिया हो ऑप्शन डी में, तो यहाँ पे आइडोफॉर्म एक होगा, तो B आइडोफॉर्म हो गया और C हो गया आपके एसिड का सॉल्ट। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों लोग, इसका करेक्ट आंसर होगा डी। इस तरह के एनसीईआरटी बेस्ड मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, अगर हमने एक अल्काइन दिया हो प्रोपाइन, उसको ट्रीट किया गया NaNH2 से पहले, तो ध्यान ना, प्रोपाइन का जो H होता है क्या होता है, एसिडिक होता है। तो NaNH2 जो होगा यहाँ पे एसिडिक H निकालेगा और यहाँ पे आपके पास एक आनायन बनेगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड माइनस, और इसमें होगा Na प्लस। अब जो माइनस बना हुआ है अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, और अगले रिएजेंट में Br जुड़ा हुआ है, तो क्या होगा, यहाँ पे SN2 अटैक करके इसको निकाल देगा। तो जो B बनने वाला है कुछ ऐसा बनने वाला होगा। तो Br को हटा के हम लोग क्या कर रहे हैं, वहाँ पे CH3 जो नेगेटिव पार्ट है वहाँ से इसको जोड़ देंगे। तो यहाँ का कार्बन CH2, फिर कार्बन यहाँ वाला CH2, उसके बाद अल्कोहल NCH3 ऐसा बन जाएगा। उसके बाद आप H2PTC करो तो क्या होगा, तो H2PTC करने पे आपका H2PTC करने पे होगा चलो क्या, तो आपका जो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है रिड्यूस हो जाएगा। अल्केन में तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, CH3 CH2 CH2, यानी 4 बार CH2 आएगा, फिर आपका सेकेंडरी अल्कोहल आएगा, देन CH3, उसके बाद किया गया है CrO3, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा अल्कोहलिक पार्ट का और उसको चेंज कर देगा कीटोन में, तो अल्टीमेटली CH3 और 4 बार CH2 रिपीट करेगा। उसके बाद जो अल्कोहल का पॉइंट है उसका ऑक्सीडेशन हो चुका होगा, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो क्या बने बच्चों लोग, ये बन जाएगा इस तरह का कंपाउंड। तो ऑप्शन देखोगे तो आपका जो ऑप्शन ए है हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। तो इस तरह के मल्टी कॉन्सेप्ट और ट्रिकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक अल्कोहल लिया हुआ है, उसमें डाल रहे हैं H3PO2 और हीट किया जा रहा है। तो H3PO से हमको मिलने वाला H प्लस, कट 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 कट, बच्चों लोग आपके पास एक अल्कोहल है, उसको आप ट्रीट कर रहे हो एसिड H3PO4 एंड हीट है। ठीक है, तो एसिड से मिलेगा H प्लस और हीट से क्या बनता है, तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होगा, और इसमें क्या होगा, यहाँ से आप OH हटा के बनाओगे कटायन,
और कटायन अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे अल्फा एच क्या है इसके पास, कटायन का 1 है और डिग्री 1 है, तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है अगर उसको माइग्रेट कर दें तो कटायन खुद को ऐसा चेंज करेगा, तो कटायन जो है ये पॉजिटिव यहाँ पहुँचेगा। अब इसका अल्फा एच का नंबर क्या होगा, अल्फा एच हो चुका है 7 और डिग्री क्या हो चुका है, डिग्री हो चुका है 3, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, यानी ये यहाँ पे रीअरेंजमेंट क्या होगा, अलाउड होगा। उसके बाद क्या किया गया है, हीटिंग है, तो हीटिंग जब होगा तो यहाँ पे उसके बाद क्या अल्किन फॉर्म करेगा, तो अल्किन फॉर्म करने के लिए जो आपका मोर स्टेबल अल्किन होगा वो कब बनेगा, जब आप अल्किन को इस पोजीशन पे बनाओ, तो अल्टीमेटली हीटिंग के बाद अल्टीमेटली बनेगा आपका यहाँ से अल्किन बनने वाला है। तो यानी आपका जो कंपाउंड ए दिख रहा होगा उसका मेजर पोर्ट क्या होगा, ऐसा दिखेगा। उसके बाद कौन सा रिएजेंट है बच्चों लोग, ये है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से वाटर को ऐड करते हैं, ठीक। इसका मतलब आपका जो पी बनने वाला है वहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा वाटर का, तो ओ एच यहाँ ऐड होगा और एच को यहाँ जोड़ेंगे, तो आपका जो कंपाउंड होगा पी कंपाउंड कैसा होगा बच्चों लोग, हमारा जो सॉल्यूशन है ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, इसका आंसर बच्चों लोग होगा बी। तो बच्चों इस तरह के एनसीईआरटी और मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में कॉन्क HBr है, तो पहले क्या करेगा, आपके सिस्टम में अल्कोहल अल्कीन है, तो सबसे पहले क्या करेगा, अल्कोहल को हटा के वहाँ पे डिहाइड्रेशन करेगा। तो डिहाइड्रेशन करने पे आपका सिस्टम में क्या होगा, अगर यहाँ पे H को जोड़ देते हो पॉजिटिव बनता, H आता कहाँ से, तो H आता है एसिड से, तो आपके सिस्टम से आपका OH बना देगा पॉजिटिव और यहाँ पे ये बना डबल बॉन्ड और बन गया COCH3। अब इसमें हो क्या होता है कि आपका जो अल्कीन है, अल्कीन में रेजोनेंस हो गया, अल्कीन अपने पोजीशन को चेंज करेगा, तो आपको ना अल्कीन नीचे शिफ्ट कर गया और कटायन यहाँ पहुँच गया। इस प्रोसेस में जो नया अल्कीन बन रहा है ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें अल्फा एच का नंबर क्या है, ज़्यादा है, तो अल्टीमेटली लास्ट में जो Br एडिशन होगा, Br एडिशन यहाँ कर देंगे हम लोग। यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, हम Br को जो नया पोजीशन में ऐड करें तो अल्कीन अपना पोजीशन चेंज किया। अब जो नया पोजीशन में अल्कीन बना है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, इसलिए प्रोडक्ट क्या होगा, फेवर्ड होगा। तो वो ऑप्शन देखोगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आपको दिखेगा उसको किसको बोल सकते हो, तो जो ऑप्शन डी है वो हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। और इसमें एडवांटेज भी है कि जो नया अल्कीन बन रहा है इस सिस्टम में वो ज़्यादा स्टेबल है देन प्रीवियस वन, इसलिए जो प्रोसेस है फेवर्ड रहेगा। तो बच्चों लोग इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास ये बोला हुआ है कि जब भी आप गिरनार्ड रिएजेंट C2H5 MgBr से अपडेट करवाते हो C8H8O को, उसके बाद जो भी कंपाउंड A बनता है वो रिएक्ट करता है इंस्टेंट के साथ विथ लुकास रिएजेंट टू गिव कंपाउंड B। तो कंपाउंड B जो बन रहा है उसका फॉर्मूला दिया हो C10H13Cl, आपको कंपाउंड B पहचानना है, था ना। क्योंकि आपके पास C8H8O है और ये गिरनार्ड से रिएक्ट कर रहा है, ठीक। तो C8H8O में हमको पता करना है इसमें कितना डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा। इसका करस्पॉन्डिंग अल्कीन का फॉर्मूला क्या होगा, तो C8H18, तो कितने H का डिफरेंस है, तो 10 H का डिफरेंस है, तो इसमें क्या होगा 5 dB होगा, 5 dB होगा। और ऑप्शन में हर जगह बेंजीन बना हुआ है, तो बेंजीन हम बनाकर सोचेंगे तो इसमें 4 dB कंज्यूम हो चुका बेंजीन में। और आपके पास बोला गया है कि गिरनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन हो रहा है, और आपके पास कहीं ना कहीं अगर बोला है कि जो कंपाउंड जो ए क्रिएट हो रहा है वो लुकास रिएजेंट से इंस्टेंटिक रिएक्ट कर रहा है, इसका मतलब वो कंपाउंड जो ए होगा टर्शियरी अल्कोहल होगा। अब टर्शियरी अल्कोहल कब बनता है गिरनार्ड रिएजेंट से बच्चों लोग, तो जब भी आप कीटोन रिएक्ट करवाते हो ना, किसी कीटोन को रिएक्ट करवाते हो गिरनार्ड रिएजेंट से, तो उस केस में आपका टर्शियरी अल्कोहल क्रिएट होता है। तो कहीं ना कहीं हमको हिंट मिल रहा है कि जो कंपाउंड ए होगा वो कहीं ना कहीं कीटोन हो, कंपाउंड ए जो बन रहा है, तो आपके पास जो C8H8O है वो कहीं ना कहीं क्या होगा, कीटोन होगा। अब बेंजीन में 6 कार्बन चला जा चुका होगा, तो बेंजीन में 6 कार्बन अगर चला जा चुका होगा तो कीटोन बनने के लिए क्या होगा, आपके आसपास पॉसिबिलिटी इतना ही है।
तो कीटोन जो होगा यही फॉर्मूला इस कंपाउंड को डिनोट कर रहा होगा। इसमें हम ऐड करेंगे CH3CH2MgBr, तो अपने पास 3 डिग्री अल्कोहल क्रिएट होगा। तो आपका जो अल्कोहल बनने वाला है थोड़ा सा ऐसा दिखेगा, यहाँ OH होगा, यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे CH2CH3 होगा। इस कंपाउंड में हम अगर ऐड करते हैं लुकासिन तो क्या होगा, जो OH दिख रहा है यहाँ पे उसका सील लगा देना। बेंजीनिंग के साथ यहाँ Cl होगा, यहाँ पे CH3 होगा और यहाँ पे क्या होगा CH2CH3 होगा। ठीक, तो इस केस में अब देखते हैं कि हमारा ऑप्शन किससे मैच कर रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी से मैच करेगा। तो बच्चों इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए और लिंक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके पास एक अल्कीन दिया हुआ है, अल्कीन को ट्रीट किया गया है बेयर्स रिएजेंट से, यानी डाइल्यूट किया फोर्स से। तो आपको पता है इसके बाद क्या होता है। तो अल्कीन सिस्टम में हम 2 OH अटैच करते हैं। अब जो पहला ऊपर का जो OH अटैच हुआ है ये 3 डिग्री है और यहाँ पे 2 डिग्री है। इसका फिर ऑक्सीडेशन किया गया CrO3 से। तो 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन तो होता नहीं है, तो 3 डिग्री का OH इंटैक्ट रहेगा और जो 2 डिग्री का जो OH है उसमें यहाँ पे कीटोन बना दोगे आप। तो आपका जो ऑप्शन मैच करेगा, तो ए में डायल फॉर्मेशन होगा और बी में पता है कि टेरेशियल अल्कोहल को आपको इंटैक्ट रखना है। इसका मतलब आपका जो हमारा सॉल्यूशन है वो मैच कर रहा होगा। ये आपका कंपाउंड ए है और ये कंपाउंड आपका बी है। ये मैच कहाँ करेगा, मैच करेगा ऑप्शन सी के साथ। ठीक है, तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके पास एक अल्कोहल दिया हुआ, अल्कोहल में हम डाल रहे हैं एसिड। तो एसिड का H+ कहाँ अटैक करेगा, तो अटैक करेगा यहाँ से H+ जो निकलेगा वो अटैक करेगा O के लोन पेयर पे। ठीक, अब अटैक करेगा तो आपके सिस्टम में यहाँ पे आप H को जोड़ देंगे तो पॉजिटिव यहाँ बनेगा। फिर यहाँ से क्या करना, आपको इस वाटर को निकाल देना, तो कटायन यहाँ बनेगा। वंस कटायन यहाँ बन गया तो होगा क्या, अब इस कटायन का अल्फा H कितना है, तो इस कटायन का अल्फा H 3 1 4 है। ठीक, और डिग्री कितना है, डिग्री है आपका, तो इसका अल्फा H अभी कटायन का 4 है और डिग्री कितना, डिग्री 2 है। तो अगर है ना, अगर आपके यहाँ का H अगर माइग्रेट करता, रिंग का H माइग्रेट करके इसके पास जाता है तो आपके सिस्टम में कटायन क्रिएट होगा। वो देखते हैं उस कटायन को कैसे बताएंगे आपको, तो ध्यान देना। तो उस कटायन को देखोगे तो कटायन कैसा बनेगा, यहाँ पे CH3 रहेगा, कटायन यहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पे CH2 होगा, CH3 होगा और लास्ट में क्या होगा। अभी इसका अल्फा H कितना हो, चलो अल्फा H इसका हो जाएगा यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो अल्फा H 5 हो जाएगा और डिग्री क्या हो 3 हो जाएगा। तो कटायन जो है पिछले बार कटायन से क्या होता है, बेटर है। अब इसमें आप डाल दो Cl को, Cl जो है यहाँ पर इस कटायन पे जोड़ देंगे, सिस्टम क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा सॉल्यूशन है कंपाउंड ए से मैच कर रहा है। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास फिनॉल सिस्टम दिया हुआ है, इसमें लेफ्ट में रिएजेंट है Br2 इन वाटर। तो ध्यान ना, इन वाटर में क्या होता है कि फिनॉल सिस्टम का जो OH का जो H है वो खुद को पार्सली आयनाइज करके उसको भेजता है फिनॉक्साइड आयन में, और ऐसा करने में प्रोसेस में क्या होता है कि फिनॉक्साइड आयन का जो +m पावर है क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगा तो क्या होता है कि जो ब्रोमीन वाटर में जो Br+ इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होने वाला है वो आपके तीनों पोजीशन में जुड़ता है, यानी फिनॉल सिस्टम के ऑर्थो, पारा एंड ऑर्थो हर पोजीशन में ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यानी कंपाउंड ए जो बनेगा ऐसा कुछ बनने वाला है। ठीक है बच्चों लोग, कंपाउंड बी का बात करते हैं। बी में क्या है, Br2CH2। तो CH2 कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में आयन का फॉर्मेशन होगा नहीं, तो उस केस में क्या होता है, आपका जो Br जो अटैचमेंट होगा या तो इसके ऑर्थो में होगा या तो पारा में होगा। पारा बनता है मेजर, पारा बनता है मेजर। तो अब देखोगे कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा। तो ऑप्शन ए में 3 ब्रोमीन जोड़ना है आपको और बी में पारा वाला मेजर होता है। तो ऑप्शन जो डी होगा, डी होगा आपके लिए करेक्ट।
तो बच्चों इस तरह के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे से जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। तो चलो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फिनॉल डेरिवेटिव है जो थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करने के बाद कलर नहीं शो करेगा। ध्यान देना, फिनॉल डेरिवेटिव का जो पारा पोजीशन होता है उस पोजीशन से थैलिक एनहाइड्राइड में अटैचमेंट होता है, इस पोजीशन से। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड का फिगर कैसा बच्चों लोग, ऐसा होगा। तो फिनॉल और उसका जो डेरिवेटिव है अपने पारा पोजीशन से अटैचमेंट शो करता है विद थैलिक एनहाइड्राइड और कलर फॉर्म करता है। तो ध्यान देना, जो ऑप्शन डी है जिसको बेसिकली हम कैरोसोल बोलेंगे, इसमें पारा पोजीशन मिथाइल जुड़ा हुआ है। तो पारा जो कैरोसोल फॉर्म किया हुआ है यहाँ पे, इसका पारा पोजीशन ब्लॉक है, तो ये आपके थैलिक एनहाइड्राइड से रिएक्ट नहीं करने वाला है और कलर शो नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास एक फिनॉल सिस्टम है, एक अल्काइल हैलाइड है जिसमें बेसिकली अल्किन ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, और आपके पास K2CO3 है। तो K2CO3 मतलब ये बेसिक सॉल्ट है। बेसिक सॉल्ट क्या करेगा, तो ध्यान देना, आपका फिनॉल जो है उसका एच एसिडिक होता है। तो बेसिक सॉल्ट वाले बेसिक मीडियम में ये चीज यहाँ से क्या होगा, इसको आप हटा सकते हो, तो यहाँ पे बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। अब बोला गया है कि अगर इस रिएक्शन में SN2 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रहा है तो आपको बोला गया फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, मीडियम बेसिक में आपके पास फिनोक्साइड आयन फॉर्म कर रहा है जो कि बेसिकली काम करेगा जो न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब आपके पास रिएक्टेंट में एक ब्रोमीन है जो अच्छा लिविंग ग्रुप तक काम कर सकता है। तो उसमें क्या होगा, ये सिस्टम यहाँ से यहाँ अटैक करेगा SN2 तरीके से, और जो है बाकी जगह फिगर क्या होगा, अनचेंज रहेगा। तो आपका फिनॉल का जो ओ पोजीशन होता है उस पोजीशन से सिस्टम में अटैचमेंट आपको दिखा देना है। ठीक है, तो ये ऐसा अटैच होगा। अब सारे ऑप्शन को देखोगे कि तो कौन सा करेक्ट होगा, तो आपका जो ऑप्शन ए है जो हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा चलो, ऑप्शन ए। इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि फिनॉल से अगर हमको कन्वर्ट करना है पारा ब्रोमोफिनॉल में मेरे पर, तो द रिएक्शन कैन ऑकर इन द प्रेजेंस ऑफ, किस में ऑकर करेगा, ध्यान देंगे। इसको ऑकर करने के लिए एक तो होता है Br2CS2। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि Br2 वाटर में 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो इसको तो हटा दो, ये नहीं बनेगा। ठीक, बाकी Br2CS2 पक्का होगा। अब CS2 क्या नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो यहाँ ना आपका जो क्लोरोफॉर्म वो भी नॉन पोलर होगा, तो ए भी होगा। तो बी एंड डी तो पक्का कंफर्म है, ए नहीं होगा, और बी और डी पक्का कंफर्म नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन बी डी नहीं पॉसिबल है, और ऑप्शन ए सी में से कुछ एक हो सकता है। अच्छा ध्यान देना, आपका जो फिनॉल सिस्टम है उस सिस्टम में OH ऑर्थेन पैराडाइटिंग है। तो सी ऑप्शन में जो है आपका Br+ इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होगा, ये आपके ऑर्थेन पारा बनेगा और पारा बनेगा मेजर। इसका मतलब सी को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। तो अपना जो ऑप्शन होगा BCD, इन सारे केस में क्या है, ब्रोमीन से पारा पोजिशन पे जुड़ेगा। ठीक है, मतलब पारा मेजर होगा, ऑर्थो जो होगा माइनर होगा। तो आपका जो करेक्ट सॉल्यूशन होगा यानी करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। बच्चों इस तरह के क्वेश्चन और उसके एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बोला गया कि फिनॉल को हम ट्रीट करते हैं Br2CS2, तो मेजर क्या बनेगा, तो मेजर बनता है इसमें पारा ब्रोमोफिनॉल। तो आपका जो ऑप्शन ए होगा पारा पर ब्रोमीन जोड़ देंगे। लेफ्ट साइड में ध्यान देना, फिनॉल सिस्टम को ट्रीट किया गया CaCl3NaN से। बेसिकली कौन सा नेम रिएक्शन है, यह होता है रीमन-टीमन रिएक्शन। मतलब इसमें आपके फिनॉल का ऑर्थो पोजीशन में CHO जोड़ते हैं हम लोग, यहाँ पे CHO को ऐड करेंगे हम लोग। बी होगा ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड और ए हो जाएगा पारा ब्रोमोफिनॉल। तो आपका ए हो जाएगा पारा ब्रोमोफिनॉल। तो आपका जो इसमें हमारा सॉल्यूशन मैच करेगा ऑप्शन ए के साथ। ठीक, यानी इसमें कंपाउंड जो ए होगा पारा ब्रोमोफिनॉल और कंपाउंड बी होगा ऑर्थोसैलिसाइल्डिहाइड। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ जुड़े रहे हैं। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अब SOCl2 ऐड करोगे
तो मेजर पॉइंट क्या फॉर्म करेगा, तो ध्यान देना एसोसिएट करता क्या, जहाँ भी अल्कोहल में OH मतलब जहाँ भी OH लगा रहेगा तो क्या करेगा ये आपका OH हटा के क्या लगा देगा, Cl लगा देगा। बट ध्यान देना ये कब नहीं कर पाओगे, तो अगर OH अगर लिंक रहेगा ऐसे जगह जहाँ पे उसमें रेजोनेंस हो रहा है और उसके बॉन्ड में PDC करेक्टर है, PDC पार्शियल डबल करेक्टर होगा, उस केस में SOCl2 से आपका रिएक्शन ऑकर नहीं करेगा, यानी इस केस में OH इंटैक्ट रहता है। तो यहाँ ध्यान देना यहाँ इस फिगर में 3 OH है, बट इसमें जो OH है आपके बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो यहाँ पे बॉन्ड क्या होगा, PDC यानी पार्शियल डबल करेक्टर बिल्ड कर चुका होगा, तो इंटैक्ट रहेगा। तो यहाँ से उसको ब्रेक नहीं करना है, तो ब्रेक कहाँ से करोगे, यहाँ से करोगे और यहाँ से करोगे, यानी नीचे वाले दोनों OH से आप ब्रेक कर सकते हो और वहाँ पे क्या लगा सकते हो, वहाँ पे Cl जुड़ेगा तो बना दिए, और ऊपर जो टॉप है उसमें चूंकि PDC करेक्टर है तो वहाँ पे आपका OH इंटैक्ट रहेगा। तो आपका जो सॉल्यूशन होगा ऐसा कुछ होगा। तो ध्यान देंगे हमारा सॉल्यूशन किससे मैच करेगा, मैच करा ऑप्शन सी के साथ। तो ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके पास एक असर्शन दिया हुआ है, बोला गया सिंथेसिस ऑफ इथाइल फिनाइल ईथर में बी अचीव बाय द विलियमसन सिंथेसिस। तो स्टेटमेंट सही है। अगर हम मान लेते हैं कि फिनाइल पे फिनोक्साइड अन्य बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक, और इसको हम अटैक करवाते हैं। अगर मान लेते हैं इस इथाइल क्लोराइड पे, यहाँ पे SN2 अटैक होगा और आपके सिस्टम में इथाइल फिनाइल ईथर का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो आपका सेशन क्या करेक्ट हो सकता है, बता ना। इसमें अगर आप ऐसा सोचोगे कि यहाँ पे बेंजीन रिंग में अगर हम कुछ हलाइड जोड़ दें और यहाँ पे अल्कोहल का जो नेगेटिव है वो अल्कोहल के ऊपर दिखा दे और यहाँ पे रिएक्शन करके जोड़ के बना सकते हैं क्या, तो ऐसा मुश्किल होगा। मुश्किल क्या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ जो हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक बिल्ड होता है पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर, जिसके कारण क्या होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाता है ड्यू टू PDC करेक्टर, ठीक। इस केस में जोड़ करके आप सोचोगे तो इस तरीके से बॉन्ड टूटेगा हाइड्रोजन का यहाँ पे और ऐसा ईथर बन जाए, तो ये नहीं होगा। इसको मैं काट रहा हूँ, ठीक। तो वही बोला हुआ रीजन में क्रिएशन ऑफ ब्रोमोबेंजीन, यानी यहाँ पे जो हाइलाइट है उसको ब्रोमीन जो कर दो आप विथ सोडियम इथोक्साइड कैन इल इथाइल फिनाइल ईथर, तो ये क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ब्रोमोबेंजीन का जो ब्रोमीन का बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें क्या है PDC करेक्टर है। इसका असर्शन सही है, रीजन गलत है, यानी आपका जो ऑप्शन बी होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग यहाँ पे ध्यान ना, यहाँ बोला है कि अगर 1 मिथॉक्सीफेनेफ्थलीन को हम ट्रीट करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से यानी HI से, तो उसमें क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग 1 मिथॉक्सी नेफ्थलीन का फिगर ड्रॉ कर दे रहे हैं हमारे लिए, ठीक। इसको ट्रीट करें HI से, तो क्या होगा, HI से ट्रीट करने पे आपका कटायन यहाँ तो बन नहीं सकता रिंग पे, यहाँ से बॉन्ड तोड़ेंगे, SN2 प्रोसेस होगा, बॉन्ड यहाँ जुड़े तो क्या होगा, CH3 के साथ जुड़ेगा I, और यहाँ जो O है उसमें जोड़ेंगे OH, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों लोग, तो ये होगा ऑप्शन बी जो होगा हमारे लिए करेक्ट होगा। तो बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन का एनालिसिस के लिए हमारे से जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में आपके पास एक अल्कोहल है, इस अल्कोहल को हम ट्रीट कर रहे हैं टोसाइल क्लोराइड से। ये बड़ा सा कंपाउंड का नाम होता है टोसाइल क्लोराइड। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिखते हैं इस तरीके से TSCl। इस पूरे पार्ट के लिए एक वर्ड यूज करते हैं हम लोग TS, टोसाइल TS, और ये क्लोरीन है इसके लिए Cl, यानी इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं TSCl, ठीक। इन pyridine होता क्या है कि जब भी आपके पास कोई भी अल्कोहल ग्रुप होगा उसमें ऐड करते हो TSCl, तो TSCl में जो क्लोरीन है इस अल्कोहल के H के साथ कंबाइन करके बाहर निकल जाता है, और यहाँ जो HCl एसिड बन सकता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पायरिडीन होता है। तो पायरिडीन का काम क्या होता है, इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दो
ताकि आपके रिएक्शन में डिस्टर्बेंस ना हो। ठीक है, तो यानी इसके बाद इसके ओ एच से क्या होगा बच्चों लोग, यहाँ से ओ से एच हटा दोगे आप, और यहाँ पे ऐड हो जाएगा टी एस ग्रुप, यहाँ पे टी एस ग्रुप ऐड हो जाएगा। ध्यान ना, ये जो ओ टी एस है इसको लिंक को अगर देखो तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। वो जो है इस तरीके से लिंक होता है। इस जो मैंने ओ टी एस लिखा हुआ है उसको मैं इलोंगेट कर रहा हूँ कि इसको आप कैसा सोच सकते हो। ये आपका ओ हो गया और ये आपका टी एस हो गया। अब इस ओ टी एस में ध्यान देना, ये ओ टी एस में अगर ये बाहर निकलेगा ना, बाहर निकलेगा तो इस तरीके से अनायन क्रिएट करता है, और इस अनायन में क्या होता है, रेजोनेंस होता है काफ़ी अच्छा। तो अगर इसको बाहर आप निकालते हो ओ पे नेगेटिव बना के तो ये बहुत इजीली बाहर निकलता है। ड्यू टू रेजोनेंस ये अनायन काफ़ी स्टेबल होता है। ओ टी एस माइनस इज वेरी गुड लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छे से सिस्टम से लीव करता है क्योंकि इस पर क्या है, अनायन हाईली स्टेबल है। तो यहाँ पे जो ओ टी एस क्रिएट हो गया है ये क्या बन जाएगा, चलो ये बन जाएगा वेरी गुड लिविंग ग्रुप। अब ध्यान देंगे यहाँ पे, अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, NaCN ऐड कर रहे हैं। NaCN से हमको क्या मिलेगा, Cn माइनस मिलेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल। और DF क्या है, तो DF बेसिकली एक सॉल्वेंट है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, जिसको हम बोलते हैं डाईमिथाइल फॉर्माइड। उसका स्ट्रक्चर को बना देते हैं आपके लिए हम, ये आपका DF हो गया, डाईमिथाइल फॉर्माइड। ठीक है, तो कहीं नहीं कि आपको हिंट मिल रहा है कि आपको अगला प्रोसेस SN2 करना है। तो SN2 में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और लिविंग ग्रुप कहाँ है, तो OTS है लिविंग ग्रुप, तो यहाँ पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल और OTS बाहर जाएगा। क्योंकि SN2 में क्या होता है, इन्वर्जन होता है, तो इस पॉइंट पे इन्वर्जन होगा, और यहाँ जो सीन ग्रुप लगेगा वो लगेगा डैश पे। तो अगर आप देखोगे तो आपका जो करेक्ट होगा, जो होगा वो होगा ऑप्शन बी। यानी बेसिकली यहाँ जो आपका जो इथाइल ग्रुप अटैच है, इस इथाइल और CN का जो ओरिएंटेशन होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप देखोगे कहीं भी ऑप्शन ए, सी और डी हर जगह क्या है, CN ग्रुप और इथाइल ग्रुप का ओरिएंटेशन सेम साइड है। तो बेस्ट जो होगा हमारे से मैच करेगा, ये मैच करेगा ऑप्शन बी। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारा यूज हुआ, तो हमको पता होना चाहिए था कि अल्कोहल में हम THCl ऐड करने से मेरा OTS क्रिएट होता है, और OTS इज ए गुड लिविंग ग्रुप, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब OTS गुड लिविंग ग्रुप क्यों होता है, क्योंकि इसका अनायन क्या होता है, हाईली स्टेबल होता है, इसलिए बहुत इजी निकल जाएगा। डाईमिथाइल फॉर्माइड पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, जिसमें आप SN2 कर सकते हो। ये सारा कॉन्सेप्ट आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है एक्सेप्ट THCl का कॉन्सेप्ट। इसमें आप लोग का नया कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सीखा है, THCl के एडिशन से आउटकम क्या आता है। ठीक है बच्चों लोग, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। चलो, इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि जब भी आप ग्लिसरॉल को हीट करते हो, ग्लिसरॉल क्या होता है बच्चों लोग, तो ये होता है ग्लिसरॉल इस तरीके का होता है। इसको हीट करते हैं हम लोग विथ KHSO4, तो इसमें एक्चुअली डिहाइड्रेशन होता है, और आपका इस तरह का मॉलिक्यूल फॉर्म करता है CH2 डबल बॉन्ड CHCHO। ठीक, यानी इसका नाम क्या होता है, इसका नाम कॉमन नेम, इसको हम एक्रोलिन बोलते हैं। यानी आपका स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट होगा। अब जो एक्रोलिन का जो ऑर्डर होता है फ्रूटी नहीं होता है, जो फ्रूटी ऑर्डर जो बोला हुआ है ये आपका इनकरेक्ट होगा, कि उसका ऑर्डर होता है पंजेंट। तो स्टेटमेंट 2 क्या होगा, चलो इनकरेक्ट होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा इसमें ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इन चारों में से कौन सा रिएक्टेंट होगा जिसमें आप फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी PHMG बार से अटैक करोगे तो आपका इस तरह का अल्कोहल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे, अगर हम ऑप्शन डी को देखें तो डी में ऑलरेडी आपके पास एक PH है, एक CH3 है। इसमें हम अगर हम पुट करेंगे PHMGBr तो क्या होगा, आपका यहाँ का बॉन्ड ब्रेक करेगा कीटोन का, और सी पोजीशन पे आप PH लगा दोगे, यानी PH यहाँ लग जाएगा और यहाँ पे आपका H लग जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बन रहा है हमारे
क्वेश्चन के साथ मैच कर रहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये आंसर होगा डी। ये जो क्वेश्चन था वो सिंपल एप्लीकेशन था गिरनार्ड का एडिशन ऑन कीटोन्स। तो ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए था, इजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन से आपको नंबर क्या होता है श्योर शॉर्ट मिलता है। बच्चों लोग हम मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ आपके पास, ए दिया हुआ है और ए को ट्रीट कर रहे हैं 2 मोल ऑफ मैग्नीशियम से। उसका फर्दर क्या है, मिथाइल बेंजोडा के पास है। तो मिथाइल बेंजोडा का फिगर कैसा होता है बच्चों लोग, तो इसका फिगर मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ आपके लिए। ये बेसिकली एक एस्टर होता है। अब ध्यान देना, यहाँ जो अल्कोहल प्रोड्यूस हो रहा है इसमें सारे जगह पीएच लगा हुआ है। तो सिंपली है आपका जो ए है, मैग्नीशियम डालने से यहाँ गिरनार्ड रिएजेंट फॉर्म करना चाहिए। तो अगर इसमें फर्दर मेरे को गिरनार्ड रिएजेंट ऐड करना है तो चूंकि यहाँ पे पीएच का एडिशन हुआ हो रहा है, तो यानी मेरा गिरनार्ड रिएजेंट जो होगा वो ऐसा कुछ होना चाहिए। इसका 2 मोल लेने से मेरा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इस गिरनार्ड के फॉर्मेशन के लिए आपका जो रिएक्टेंट होगा वो होगा ब्रोमोबेंजीन, यानी इस तरह का। यानी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन बी। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे आपके पास एक अल्किन दिया हुआ है, उसमें हम लोग वाटर को ऐड कर रहे हैं यूजिंग 2 डिफरेंट मेथड। यहाँ पे वाटर को ऐड करने के लिए यहाँ पे मेथड लिया गया हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपको पता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से आपका एंटी मार्कोनिक तरीके से आपका OH ऐड होगा, यानी इस केस में आपका OH यहाँ ऐड होगा और H को यहाँ हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये बी जो फॉर्म करेगा उसमें एंटी मार्कोनिक एडिशन से बनने वाला है। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं ए का, तो यहाँ जो रिएजेंट है वो बेसिकली क्या है बच्चों लोग, रिएजेंट है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का। इस केस में जो OH ऐड होता है, वाटर ऐड होता है यूजिंग मार्कोनिक तरीके से, इस केस में OH यहाँ ऐड होगा और H को आप यहाँ ऐड करोगे और बीच का जो बॉन्ड है वो तो हटा है रहेगा ऑलरेडी। इस केस में ये मार्कोनिक एडिशन होगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों लोग, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका, ए होगा मार्कोनिक ऑफ, बी होगा एंटी मार्कोनिक ऑफ, यानी आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन सिंपली आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन पे बेस्ड था। ऐसे क्वेश्चंस में आपका नंबर श्योर शॉर्ट निकलना चाहिए, तो इससे आपका जेई का पर्सनल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव करता है। इसको बनाने का सिंपल तरीका है, एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम आप रिवाइज करोगे। तो बच्चों लोग चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके सामने, गिरनार्ड रिएजेंट एक ही पार्टिकल में 2 जगह बना हुआ है। ठीक है, अब इस गिरनार्ड रिएजेंट को हम अटैक करें इसमें, इस पार्टिकल में जिसके पास 2 कीटोन ग्रुप है एक ही मॉलिक्यूल में। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नेगेटिव की तरफ फॉर्म करेगा और नेगेटिव की तरफ फॉर्म करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आप सोचोगे तो CH2 और CH2 ये दोनों जो है इस यहाँ पे अटैक करेगा। अल्टीमेटली आपका जो रिंग बनेगा वो बनेगा 5 मेंबर रिंग बनेगा। और 5 रिंग में इसको नंबरिंग कर लेते हैं, तो ये नंबरिंग 1 करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, 5 करते हैं। आपका 1 पोजिशन पे OH बनेगा और 1 पोजिशन में ऑलरेडी मिथाइल भी ग्रुप है। आपके 4 पोजिशन पे भी क्या बने बच्चों लोग, OH बनेगा, वहाँ भी एक मिथाइल ग्रुप मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो आपका जो है जो मेजर पोर्ट बनने वाला है कुछ ऐसा दिखने वाला है। इसको और ऑप्शन में आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट मैच होगा, क्योंकि इसमें ही क्या है सेम पोजीशन पे OH और सेम पोजीशन में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये बेसिकली क्या था, इंट्रा रिएक्शन करना था आपको। ठीक है, आपको एक ही मॉलिक्यूल में 2 गिरनार्ड का पोजीशन बनाया हुआ है और उसको एक ही मॉलिक्यूल में 2 कीटोन है उसके बीच का रिएक्शन का ये आउटकम था। बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने एक अल्कीन दिया हुआ है और इस अल्कीन में हम क्या करें हैं, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन किया जाता है। तो ये बेसिकली मार्कोनिक ऑफ एडिशन है विदाउट रीअरेंजमेंट। तो हम वाटर को ऐड करेंगे मार्कोनिक ऑफ तरीके से विदाउट रीअरेंजमेंट। तो क्या करेंगे, अल्कीन का पाई बॉन्ड टूटेगा और आपके यहाँ पे OH आएगा और यहाँ पे H ऐड हो जाएगा। यानी आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट मैच। तो ये सिंपल एप्लीकेशन था आपके ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का ऑन अल्किन सिस्टम। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग को एनसीईआरटी रिकैप करना है। आपका जेईई मेन में आपके पास एटलीस्ट
70% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एनसीईआरटी बेस होंगे, वहाँ पे आप अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हो। आपको लास्ट मिनट में एनसीईआरटी को थॉली रीड करना चाहिए। तो चलो मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। तो चलो आपके क्वेश्चन में एक अननोन मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है ROH, जिसका सैंपल का वेट है 4.5 मिलीग्राम। इसमें हम ऐड कर रहे हैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, जो कि बेसिकली एक गिरनाट रिएजेंट है, CH3MgI। अब बोला गया है कि इसमें गैस इवॉल्व करता है, जिसको कलेक्ट किया गया है और उसके वॉल्यूम को मेजर किया गया 3.1 ml। आपको पता करना है कि अननोन अल्कोहल का मोलर मास क्या होगा ग्राम पर मोल में। तो ध्यान देंगे, आपका अल्कोहल में अगर डालेंगे हम CH3MgI, तो गिरनाट जो है इस अल्कोहल का एसिडिक एच के साथ रिएक्ट करके क्या बनेगा बच्चों लोग, इससे बन जाएगा CH4 गैस बनेगा। तो ध्यान देना, जितना मोल ऑफ CH4 होगा उतना ही मोल क्या होगा, मोल ऑफ अल्कोहल होगा। ये तो हम बोल सकते हैं कि जितना मोल इसका निकलेगा उतना ही मोल ये होगा। अब हम लोग मोल ऑफ CH4 निकाल सकते हैं, क्योंकि STP वॉल्यूम निकला है, तो क्या होगा 3.1/22400 ml। ये हो जाएगा मोल ऑफ CH4, और यही होना चाहिए मोल ऑफ क्या होना चाहिए, अल्कोहल का मोल होना चाहिए। तो आपको अल्कोहल का मोल मिल चुका है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, इस मोल का जो वेट है अल्कोहल का वो दिया है 4.5 मिलीग्राम। तो अगर हम बात करते हैं वेट ऑफ अल्कोहल, तो वेट ऑफ जो अल्कोहल है वो है आपके पास 4.5 मिलीग्राम, यानी ग्राम में क्या होगा, 4.5 डिवाइडेड बाई 1000, इतना ग्राम है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मोल ऑफ अल्कोहल है, मोल ऑफ अल्कोहल में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं मोलर मास ऑफ अल्कोहल जो मुझे निकालना है, तो ये मस्ट इक्वल टू जो होना चाहिए वेट ऑफ अल्कोहल। तो मोल ऑफ अल्कोहल का वैल्यू कितना बचा लो, 3.1 डिवाइडेड बाई 22400 इंटू मोलर मास जो मुझे निकालना है, इसको m बोल देते हैं। तो ये मस्ट इक्वल टू कितना होना चाहिए, 4.5/1000 होना चाहिए। इसको आप सॉल्व करोगे m के लिए, तो m का जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा बच्चों लोग 32.6 ग्राम। आपको जो आंसर देना है नीयरेस्ट इंटीजर में देना है, तो 32.6 जो है उसका नीयरेस्ट इंटीजर कितना होगा बच्चों लोग, तो ये होगा आपका 33, यानी इसका आंसर होगा बच्चों लोग 33 ग्राम नीयरेस्ट इंटीजर में। इस क्वेश्चन बेसिकली क्या था, गिरनार रिएजेंट एसिडिक एच पे किस तरह से रिएक्ट करता है आपको पता होना चाहिए, और आपको बेसिक मोल कॉन्सेप्ट अप्लाई करने आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो। बच्चों लोग आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ पे। ध्यान देना, सिंपल सा फंडा है, जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना होता तो आप क्या करते हो, आप कंपाउंड के एसिडिक एच को रिमूव करो और अनायन बनाओ। जो अनायन जितना स्टेबल होगा, जो अनायन जितना स्टेबल होगा उतना ही उसका करस्पॉन्डिंग कंपाउंड क्या होता है, एसिडिक होता है। यानी बेसिकली हमको क्या करना है, सारे का कॉन्जुगेट बेस ड्रॉ कर लेना है। तो सब पे हम लोग नेगेटिव बना दिए। उदाहरण ना, यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है -m, जो इलेक्ट्रॉन भी ड्रॉ करके इसको स्टेबल करेगा। मेटा पोजिशन पे -m काम नहीं करता, तो यहाँ पे सिर्फ -i की तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे मेटा पोजिशन पे क्या है, OCH3 है जिसका +m पावर है, बट यहाँ पे काम नहीं करेगा, बट तो बिहेव करेगा जो -i। अब -a स्ट्रॉन्ग किसका होगा, तो -a स्ट्रॉन्ग होगा इसका, B का एज कम्पेयर टू C। लास्ट जो डी में है, डी में O पे जो लोन पेयर है वो बिहेव करेगा जो +m ग्रुप की तरह, तो अनायन को अनस्टेबल करेगा। तो सबसे मोस्ट स्टेबल अनायन कौन सा है, ऑप्शन ए। फिर क्या होगा B, फिर क्या होगा C, लास्ट में होगा D। तो आपका एसिडिक ऑर्डर भी सेम रहेगा, सबसे हाईली एसिडिक होगा ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। आपका जो ऑप्शन ए है एक करेक्ट ऑर्डर होगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों लोग। तो एक क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल पे पूछा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। बेसिक जीओसी का एप्लीकेशन है एसिडिटी का, फिनोल सिस्टम का। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें बोला हुआ है कि अगर हम फिनोल को रेट करते हैं ब्रोमीन इन क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होगा क्लोरोफॉर्म में। क्लोरोफॉर्म बेसिकली सॉल्वेंट की तरह यहाँ पे है,
और एक और प्रोसेस में हम रीड करते हैं Br2 इन वाटर। तो इनका इसमें जो आपका प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो अगर आपका सॉल्वेंट क्या होता है, नॉन पोलर होता है, तो उसके इसमें क्या होता है, आपका ब्रोमीन कहाँ जुड़ता है बच्चों लोग, ये जुड़ता है आपका ऑर्थो या पारा पोजीशन पे, और पारा बनता है मेजर, पारा बनता है मेजर। लेकिन वही जो है, अगर वाटर एज ए मीडियम हम चूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिनॉल का नेचर एसिडिक होता है, तो वाटर वाले मीडियम में क्या होता है कि फिनॉल को मौका मिलता है खुद को आयनाइज करने का। तो फिनॉल सिस्टम खुद को बेसिकली थोड़ा सा आयनाइज करके इस तरह मूव करेगा इक्विलिब्रियम में, तो आपका बनेगा फिनॉक्साइड आयन। और फिनॉक्साइड आयन का जो O माइनस है, उसका प्लस एम पावर यानी इलेक्ट्रॉन डोनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो प्लस एम पावर बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा एज कम्पेयर टू फिनॉल, तो इससे क्या होता है आपके सिस्टम में डेंसिटी बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो इसमें अल्ट्रोफाइल का नंबर क्या होगा, मोर देन वन आप अटैच कर सकते हो। इस केस में होता है क्या कि फिनॉल के ऑर्थो और पारा सारे पोजीशन पे आप ब्रोमीन को जोड़ देते हो, और ये बनता है वाइट क्रिस्टलाइन पीपीटी। तो अगर आप देखोगे कि इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, तो ध्यान देना, ये सारा काम होता है ड्यू टू पोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये बेसिक फंडामेंटल इन बोल सकते या बोल सकते कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में लिखा नहीं हुआ है, बट आपको इसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये घुमा फिरा के आपके एग्जाम में दोबारा आ सकता है। तो इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें बच्चों। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपसे पूछ रहा है कि किस कंपाउंड का हाइड्रोलाइसिस आपको मिलता है, कार्बोलिक एसिड। तो कार्बोलिक एसिड पता होना चाहिए बच्चों लोग, एक फिनॉल का कॉमन नेम होता है, ठीक है। बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है कि किसके हाइड्रोलाइसिस में फिनॉल बनने वाला है, तो ध्यान देना तो ऑप्शन बी आपका है बीडीसी। बीडीसी में डालते हैं अगर हम लोग हॉट वाटर, तो हमारा आउटकम क्या होता है बच्चों लोग, ये बनता है फिनॉल। बीडीसी के हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास फिनॉल फॉर्म करता है, यानी आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों लोग, बी होगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट यही है कि आपको कार्बोलिक एसिड क्या होता है पता होना चाहिए। बच्चों लोग इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। बच्चों लोग आपके सामने पहला बेंजीन दिया हुआ है, उसको हम ट्रीट कर रहे हैं इस रिएजेंट से। तो पता है एक किरण क्या करेगा, तो ये करेगा फेडक्राफ्ट अल्काइलेशन। तो Al3 क्या करता है, क्लोरीन को यहाँ से निकालेगा, और क्लोरीन निकालेगा तो यहाँ पे बीच वाले कार्बन पे बन जाएगा चार्ज पॉजिटिव। पॉजिटिव बन चुका है, नहीं बन चुका इलेक्ट्रोफाइल, तो आपके बेंजीन पे अटैक कर लेगा, और यहाँ प्रोड्यूस होता है, इसको बोलते हैं हम लोग क्यूमीन बोलते हैं। यानी फर्स्ट रिएजेंट के बाद आपका क्यूमीन का फॉर्मेशन हो रहा है। अगले स्टेप में क्या किया गया है, क्यूमीन का ऑक्सीडेशन किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ एयर। आपको पता होना चाहिए कि इस ऑक्सीडेशन से आप बनाते हो क्यूमीन हाइड्रोक्साइड बनाते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसको आपको याद कर लेना है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि घुमा फिरा के आपके एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। अब इसके बाद डाला गया है H+H2O। तो इसके बाद जो होता है बच्चों लोग, इससे बनता है फिनॉल एंड एसीटोन जनरेट होता है। एक बनेगा फिनॉल प्लस एक बनेगा एसीटोन। तो यहाँ जो आपका जो कंपाउंड है जो पी बोल रहा है, तो चूंकि पी में हम लोग फर्दर जो रिएजेंट यूज किए हैं ये फिनॉल में रिएक्शन देता है, तो पी जो होगा, पी होगा फिनॉल सिस्टम। और फिनॉल सिस्टम में डालेंगे Br2CH2, तो क्या होगा बच्चों लोग, तो ये आपके ऑर्थो पारा में ब्रोमीन जोड़ेगा। अब ऑर्थो पारा में ज़्यादा मेजर कहाँ होगा, पारा पे। क्यों पारा पे, इसलिए क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है। अब ध्यान देंगे इस पी को अगर आप ट्रीट, तो यानी बी बन जाएगा आपका पारा ब्रोमोफिनॉल। ठीक, आपका पी में आप उसको ऑक्सीडेशन करोगे सोडियम डाइक्रोमेट से, तो आपका बनता है बेंजोक्विनोन, यानी आपका इस तरह सिस्टम क्रिएट करेगा। तो अब क्वेश्चन में पूछा क्या है बच्चों लोग हम लोग से, आपको ए और बी पहचानना है। तो ए हो जाए तो बी हो जाएगा बच्चों, आपका ए हो जाएगा इस तरह का सिस्टम, और आपका बी हो जाएगा पारा ब्रोमोफिनॉल, यानी ऑप्शन जो बी है वो होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। बच्चों लोग एक क्वेश्चन बेसिकली आपके एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठाया हुआ है, बस क्वेश्चन में क्या है मल्टीपल कॉन्सेप्ट लिंक किया है।
वो भी उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको रिएजेंट्स याद होगा तो क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाएगा। आप लोग सिंपली मल्टीपल बार एनसीईआरटी रिवाइज करना है, आपका जेई में प्रश्न पक्का अच्छा रहेगा। बच्चों लोग इस तरह के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कंपाउंड एक्स के बारे में, जो कि एसिडिक नेचर का होता है, प्लस NaOH में घुलेगा बट इनसॉल्युबल होगा सोडियम बाइकार्बोनेट में, इसमें इनसॉल्युबल होगा। और कंपाउंड एक्स है जो कि वॉलेट कर देता है विथ न्यूट्रल FeCl3, तो बोला है एक्स पहचाना हो। तो ध्यान देना, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सिंपली जो मैच करता है फिनॉल के डिस्क्रिप्शन से, कि फिनॉल का जो टेस्टिंग हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि फिनॉल वॉलेट कर देता है विथ FeCl3 के साथ। तो इसका डायरेक्टली हम लोग आंसर फिनॉल टिक कर सकते हैं। और फर्दर जानो, फिनॉल का नेचर क्या होता है, एसिडिक होता है, यानी इससे मैच कर जाएगा इन्फॉर्मेशन से। ठीक, फिनॉल NaOH में डिजोल्व कर जाएगा, बट फिनॉल इनफ एसिडिक नहीं होता है, इसलिए फिनॉल में अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हो तो इसमें होता है नो रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा बी। ये बहुत बेसिक लेवल पे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपसे जरूर बनेगा, बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रहना है। ठीक है बच्चों लोग, मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। चलो आपके सामने एक कंपाउंड क्यूमीन लिखा हुआ है। क्यूमीन का हम एयर ऑक्सीडेशन करते हैं तो बनता है क्यूमीन हाइड्रोक्साइड, जो कि बना के दिया हुआ है। इसका हाइड्रोलिसिस करने पे बच्चों लोग क्या बनता है, ए और बी है। तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल बेसिक क्वेश्चन है। ए बनेगा फिनॉल और बी बनेगा एसीटोन। ठीक, ए बनेगा बच्चों लोग फिनॉल, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, और बी बनेगा आपका एसीटोन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, यहाँ पे फिनॉल एंड एसीटोन। बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि फिनॉल वीकली एसिडिक होता है, तो सही है, फिनॉल एसिडिक तो होता है बट स्ट्रॉन्ग एसिड का बिहेव नहीं करेगा, तो स्टेटमेंट सही रहेगा। अगला बोला हुआ इसका स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है कि दे आर सोल्यूबल इन NaOH, तो ये स्टेटमेंट से यहाँ तक तो सही है, और उसके बाद लिखा हुआ है एन आर वीकर एसिड देन अल्कोहल एंड वाटर, ये गलत है। क्यों? क्योंकि फिनॉल पानी में आयनाइज करता है, यानी ये वाटर से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। रीजन ये है क्योंकि जब ये आयनाइज करेगा तो इसमें जो आयन बनता है उसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, तो इससे आपका जो कॉन्जुगेट बेस है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है, तो इसलिए एसिडिक इसका आयन स्टेबल है। वाटर में देखोगे तो वाटर में अगर हम H को निकालें तो यहाँ जो OH माइनस बनेगा इसके पास कोई स्टेबलाइजिंग फैक्टर नहीं होता है। प्लस अल्कोहल में अगर आप H को निकालते हो तो RO माइनस जो क्रिएट होता है उसमें R का जो प्लस आई इफेक्ट है उसको और अनस्टेबल करेगा। तो वाटर का जो कॉन्जुगेट बेस OH है, इन वाटर का आयन जो OH है, अल्कोहल का आयन जो RO माइनस है, और फिनॉल का जो आयन है फिनॉक्साइड आयन, इन तीनों में स्टेबल कौन होगा, तो स्टेबल ए वाला होगा। यानी फिनॉल अल्कोहल और वाटर दोनों से ज़्यादा एसिडिक होगा। यानी आपका जो स्टेटमेंट 2 का लास्ट पार्ट जो है वो इनकरेक्ट होगा। यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट 1 क्या होगा, करेक्ट है, और स्टेटमेंट जो 2 है वो क्या होगा, चलो इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन सी होगा करेक्ट मैच। तो बच्चों लोग इस तरह के फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने फिनॉल दिया हुआ है और Br2CS2 में आपका मेजर कंपाउंड क्या बनता है, तो आपको पता है कि CS2 कैसा नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो इसमें क्या होता है आपका ब्रोमीन जुड़ेगा ऑर्थोन पारा में, और पारा बनता है मेजर। और Br2 इन वाटर में क्या होता है आपका तीनों पोजीशन, यानी ऑर्थो पारा ऑर्थो हर पोजीशन में ब्रोमीन को हम जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा अपना ए। तो ए और बी आप देखोगे तो आपका जो करेक्ट मैच होगा वो कौन सा होगा, चलो तो ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट मैच होने वाला है। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, एनसीईआरटी से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो बच्चों लोग इसको इस तरह से आपको बना लेना है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो चलो इस क्वेश्चन में आपका एक कंपाउंड पी लिया हुआ है जिसके नाइट्रेशन करने पे विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड आपका दो आइसोमर बनता है ए एंड बी। इसको आप स्टीम डिस्टिलेशन से आप सेपरेट कर सकते हो। प्लस आइसोमर ए में इंट्रामोलर एच बॉन्डिंग शो करता है और ऑप्शन बी में इंट्रामोलर एच बॉन्डिंग शो करता है। तो जो हिंट है ये कहीं ना कहीं मुझे हिंट कर रहा है कि आपका जो पी है वो पी होगा फेनॉल। फेनॉल को हम जब ट्रीट करते हैं बच्चों लोग डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो हमारा
क्या बनता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल बनता है और बनता है पारानाइट्रोफिनॉल बनता है। इसमें ऑर्थो वाले में क्या होता है, ये होता है स्टीम वोल्टाइल और इसमें इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग शो करता है, यानी आइसोमर जो ए होगा ऑर्थो वाला और बी होगा पारा वाला। ठीक है, ऐसा आपको ये भी पीछे पता होना चाहिए कि इस प्रोसेस में ए होता है मेजर। मेजर क्यों होता है, ड्यू टू एच बॉन्डिंग। इसके अंदर एच बॉन्डिंग होता है, इसलिए क्या होता है आपका ऑर्थो पार्ट इसमें मेजर होगा। नॉर्मली क्या होता है पारा वाला मेजर होता है, बट इस केस में क्या होगा ऑर्थो वाला मेजर होता है। अब इसको आप ट्रीट करोगे कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड के साथ, तो आपको पता है कि बनता है पिक्रिक एसिड, यानी इसके ऑर्थो एंड पारा सारे पोजीशन में क्या जोड़ दोगे आप, NO2 जोड़ दोगे। अब आपसे क्वेश्चन में बोला क्या गया है, ये जो आप पिक्रिक एसिड बना रहे हो जिसको हम सी बोल दे रहे हैं, इसमें कितना ऑक्सीजन होगा, तो हम लोग काउंट करते हैं। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। टोटल कितना ऑक्सीजन होगा बच्चों लोग, ये हो गया 7 ऑक्सीजन, यानी इसका जो आंसर होगा ये आंसर होगा 7। तो 7 होगा इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों लोग। ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था जो आपका करेक्ट होना चाहिए। तो बच्चों लोग मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है जो बेसिकली ईथर क्लीवेज से लिया हुआ है, तो ध्यान ना इसमें हम HI डालेंगे तो मेरा बॉन्ड कहाँ से ब्रेक करेगा बच्चों लोग, तो बॉन्ड टूटेगा इस पॉइंट से, क्योंकि लेफ्ट साइड में अगर बॉन्ड तोड़ेंगे तो कैटायन क्या हो जाएगा अनस्टेबल। यहाँ से बॉन्ड जब तोड़ोगे बच्चों लोग तो आपका यहाँ पे H ऐड होगा और यहाँ पे इस पोजीशन में क्या होगा आपका I जुड़ेगा, तो आपका A बन चुका है। अब A क्या होता है, ये होगा बेसिकली फिनॉल होगा, क्योंकि अगला जो रिएजेंट है जिंक और हीट ये बेसिकली फिनॉल में काम करता है। तो फिनॉल में जब हम डालते हैं जिंक एंड हीट तो क्या बनता है बेंजीन बनता है। आपका जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों लोग फिनॉल, ए होगा फिनॉल, बी होगा बेंजीन। तो आपका जो ऑप्शन डी होगा ये होगा करेक्ट। ये क्वेश्चन बहुत बेसिक लेवल पे था, ईथर क्लीवेज आपको पता होना चाहिए और जिंक डस्ट एंड हीट का फंक्शन फिनॉल में क्या होता है आपको पता होना। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहें। हम लोग मिलते हैं अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग ध्यान देना, आपके सामने क्या है, आपके सामने एक एसिडिक मीडियम है और यहाँ पे 2 कंपाउंड है, एक अल्कोहल और एक ईथर है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में इस अल्कीन के क्लाउड पे आपका H+ अटैक करेगा और कैटायन स्टेबल कहाँ होता है, तो कैटायन स्टेबल होगा ऑक्सीजन के पास, क्योंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर उसको स्टेबल कर सकता है। अब इस लोन पेयर पे जो अल्कोहल है, अल्कोहल का यानी इस कैटायन के पास जो है अल्कोहल का लोन पेयर अटैक करेगा। तो आपके सिस्टम में यहाँ पे अल्कोहल का अटैचमेंट होगा, उस पर पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पे 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 कार्बन का चेन जुड़ा हुआ है। बाद में क्या होगा, इस H को आप निकाल दो तो आपका जो आउटकम दिखेगा वो डी की तरह दिखने वाला है H के निकलने के बाद, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों लोग ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन भी बेसिक लेवल पे था, आपको पता होना चाहिए कि कैटायन कहाँ स्टेबल है और अल्कोहल में हम कैटायन का अटैक करके उसमें ईथर बना सकते हैं। बच्चों लोग इस तरह के क्वेश्चन के एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। बच्चों लोग आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में क्या किया जा रहा है, यहाँ पे सामने एक रिएक्टेंट लिया हुआ है, इसको ट्रीट किया गया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया से और इसमें सॉल्वेंट लिया हुआ है आपके पास इथानॉल। इथानॉल बेसिकली आपको H+ प्रोवाइड करेगा लास्ट स्टेप में। और ध्यान देना ये टॉपिक बेसिकली एक नेम रिएक्शन है बर्च रिडक्शन। अब ये जो नेम रिएक्शन है आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना ही NCERT में है, बट ये क्वेश्चन आपसे JEE पूछ चुका है। तो ध्यान देना इस नेम रिएक्शन को हम लोग एनालाइज करते हैं। तो ध्यान देना इस केस में हो क्या रहा है कि फर्स्ट स्टेप में सोडियम है इन लिक्विड अमोनिया। तो ध्यान देना केमिस्ट्री में जब भी मेटल दिया रहेगा तो मेटल का काम होता है इलेक्ट्रॉन डोनर। मेटल हमेशा ऑर्गेनिक में काम करता है एज ए इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी यहाँ पे मेटल यानी जो सोडियम है वो क्या करना चाहता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। अब आपके सिस्टम में क्या है, आपके सिस्टम में एक नाइट्रो है और एक OCH3 है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा, तो ध्यान देना इलेक्ट्रॉन वहाँ अटैक करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी होगा। तो इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ पे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होगा। अब ध्यान देना नाइट्रो ग्रुप -M ग्रुप है
तो -m के जस्ट बगल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होगा। तो सोडियम जो इलेक्ट्रॉन देगा, तो सोडियम खुद को भेजेगा Na+ में, और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा वो इस पॉइंट पे आना चाहेगा। ठीक, इसको बॉन्ड को अगर हम ब्रेक करके आपको दिखाएं, यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे नाइट्रो है, सोडियम इलेक्ट्रॉन दे के यहाँ पे बना दिया है डॉट, ये बॉन्ड इंटैक्ट रहेगा। ये बन गया है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन आके बन गया रेडिकल फॉर्म में। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो नेगेटिव बनने का टेंडेंसी होगा, ये नेगेटिव क्या होगा, ये लोन पे से रिपेल होगा और ये इस एरिया में मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका सिस्टम में OCH3 है, आपके पास यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे रेडिकल बना हुआ रहेगा और यहाँ बॉन्ड आ चुका होगा, आपका नेगेटिव यहाँ मूव कर चुका है, ताकि इस अनपेल्ट्रॉन, यानी ये पेल्ट्रॉन है और ये नेगेटिव का रिपल्सन को क्या हो, मिनिमाइज किया जाए। यानी यहाँ पे क्या होगा, रिपल्सन डिक्रीज करने के लिए काम हो रहा है आपके पास। ठीक, अब क्या सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट से क्या होगा, अब ध्यान देना, आपके पास सोडियम और भी तो है, तो सोडियम का अगला, सोडियम फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और फिर से इलेक्ट्रॉन को यहाँ प्रोवाइड करेगा। क्यों प्रोवाइड करेगा, क्योंकि इसका भी आउटलेट पूरा नहीं है, तो फिर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो आपका सिस्टम में यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे नाइट्रो होगा और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद बच्चों ये बन जाएगा नेगेटिव फॉर्म में, यानी यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आ चुका होगा और यहाँ पे एक चार्ज नेगेटिव है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अल्कोहल जो है यानी इथानॉल क्या होगा, इथानॉल होगा आपका सॉल्वेंट जो कि प्रोवाइड करेगा आपके पास एसिडिक H, यानी यहाँ का H जो है हमको मिलेगा। तो H को आपको क्या करना है, इन दोनों पॉइंट पे ऐड कर देना है, यहाँ पे H ऐड करोगे और यहाँ पे भी H ऐड करोगे, तो अल्टीमेटली आपका जो आउटकम दिखेगा कुछ ऐसा दिखने वाला होगा बच्चों लोग। H को ऐड करने के बाद, यानी यहाँ पे हम H ऐड कर चुके हैं, यहाँ भी H ऐड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये आपका देखोगे ये आउटकम किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो आप देखोगे आपका जो ऑप्शन ए है, ए होगा इसका करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन से हम लोग क्या क्या सीखने को मिला कि जेईई में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाहर से आएंगे, जिसके नाम को कभी आप जानते भी नहीं होंगे। अब क्या है, इन सब टॉपिक के लिए पढ़ने के लिए बाहर के रिसोर्स को अब रिफर करने का कोई टाइम नहीं है, तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी पे स्टिक करो, उसके अराउंड जो क्वेश्चन उसको बनाओ, उसके अराउंड ही आपको और स्टिक करना है। उसमें से आपका 70% क्वेश्चन, 80% क्वेश्चन ऑर्गेनिक का वहीं से आएगा, 20% क्वेश्चन बाहर से आता भी है, तो आपको बस क्या करना है, पास से पेपर को एनालाइज करना है। उसके लिए सिंपल सा तरीका, हमारे साथ आप जब बने रहेंगे तो हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, तो उसको एनालाइज करके जो टॉपिक बना, जो नहीं बना उसे छोड़ देना है। क्योंकि अगर 80% क्वेश्चन भी आप बना के आते हो ना, तो भी आपका जो जेईई का परसेंटाइल हुआ केमिस्ट्री में वो 99 से ऊपर रहेगा। इतना आपके अच्छे कॉलेज के एडमिशन के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो बच्चों लोग इस तरह के एनालिसिस के लिए और इस तरह के अननोन नेम रिलेशंस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जेईई का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन बेसिकली अल्कोहल चैप्टर से है और इसमें हमको डिहाइड्रेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ध्यान देंगे, जब इसमें आपका रिएक्टेंट में OH ग्रुप है और इसमें हम H+ यानी एसिड ऐड कर रहा है, तो ध्यान देना, जब भी आप H+ ऐड करोगे तो H+ अटैक कहाँ करेगा, तो H+ अटैक करेगा O के लोन पर अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी क्या हाई है। जब O के लोन पर अटैक होगा तो इसमें क्या बनता है बच्चों, तो इसमें बनता है यहाँ पे H जुड़ जाएगा और O पे बन जाएगा पॉजिटिव। अब ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव को रिमूव करने के क्या करेगा, अपना बॉन्ड को ब्रेक करेगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड को ब्रेक करेगा। तो बॉन्ड को जब ब्रेक करेगा तो यहाँ से आपका वाटर निकल चुका है, ठीक, और जहाँ पे O लिंक था वहाँ पे बन जाएगा बच्चों लोग चार्ज पॉजिटिव बन चुका होगा। और ध्यान देंगे, जब भी आपके सिस्टम में कैटायन जनरेट होता है और आपके पास पॉसिबिलिटी है कैटायन रीअरेंजमेंट का, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट का अगर पॉसिबिलिटी है तो उसको कर देंगे, प्रोवाइडेड आपका जो अगला कैटायन है वो ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। ध्यान देंगे,
यहाँ पे जो कडाइन क्रिएट हुआ है उसका अल्फा एच कितना है बच्चों लोग, तो ये इसका अल्फा पोजीशन है, और यहाँ पे अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 0H है, यानी अल्फा एच कितना हो गया, 2 हो गया। अगर मान लेते हैं इस पोजीशन से मिथाइल को अगर माइग्रेट करेंगे तो क्या होगा, तो ध्यान देना, अगर मिथाइल को माइग्रेट करते हैं बच्चों लोग, तो मिथाइल यहाँ पहुंच चुका है और इस पॉइंट पे एक पॉजिटिव बन चुका होगा, ठीक है। अब इस कडाइन का अगर हम अल्फा एच काउंट करें, इसका अल्फा पोजीशन ए है, ए है, ए है, अल्फा एच कितना हो चुका होगा, अल्फा एच हो चुका होगा 7, तो इसका अल्फा 7 है, और प्रीवियस कडाइन का अल्फा एच कितना है, 2 था, यानी कडाइन क्या हो गया, कडाइन ज़्यादा स्टेबल, यानी स्टेबिलिटी इंक्रीज हुआ, यानी हम जो सोच रहे थे वो सही है, यानी हम लोग को कार्बोडन रिमूव कर देना था। एक अब आपके सिस्टम में अल्कीन है, आपका सिस्टम अल्कीन है, और आपके पास पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। आपको पता है कि अल्कीन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जाता है। अल्कीन का जो क्लाउड है इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा तो यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा। आपको पता है कि 6 मेंबर रिंग मोर सो देन 5 मेंबर रिंग, तो यहाँ पे 2 टाइप का रिंग पॉसिबल हो सकता है, 5 एंड 6। तो हम लोग किसकी तरफ मूव करेंगे, हम लोग मूव करेंगे टुवर्ड्स 6 मेंबर रिंग, ध्यान देना। तो 6 मेंबर रिंग के लिए हम लोग नंबरिंग करते हैं, तो नंबरिंग जब करेंगे बच्चों लोग, ये पोजीशन नंबरिंग 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, ये 5, ये 6, यानी अल्कीन का जो 6 पोजीशन है वो अटैक करेगा कडाइन पे। तो यहाँ का जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा अल्कीन का, 6 पे बनेगा चार्ज नेगेटिव, और 5 पे बनेगा पॉजिटिव, नेगेटिव पार्ट जोड़ देंगे 1 पॉइंट पे। तो आपका जो पॉइंट है बच्चों लोग ऐसा बनने वाला है। इसके बाद नंबरिंग कर लो, तो ये हो जाएगा बच्चों लोग 6, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, 3, 4, 5, और 5 पे बच्चों लोग क्या पॉजिटिव है, 5 में पॉजिटिव बना हुआ है, और 1 पे 2 मिथाइल होगा तो 1 पे 2 मिथाइल लगा देंगे, और 2 पे 1 मिथाइल है तो 2 पे 1 मिथाइल लगा देंगे, ठीक। अब ये कडाइन जो है, कडाइन खुद को क्या करेगा, खुद को स्टेबलाइज करने के लिए खत्म करना चाहता है, तो सिंपल सा तरीका बचा हुआ है। इस कडाइन का अल्फा पोजीशन देखो तो 6 पोजीशन अल्फा होगा, 4 पोजीशन अल्फा पोजीशन होगा, और यहाँ एक पोजीशन जो अल्फा पोजीशन है। तो यहाँ पे से जहाँ से भी अल्कीन स्टेबल होगा तो उस अल्फा पोजीशन से आप एच को निकाल दो, यानी यहाँ से एच को निकालना है, एच प्लस को निकालना है और अल्कीन क्रिएट करना है। तो आपको पता होगा, दिख रहा है कि अगर हम 6 पोजीशन से अगर एच प्लस को निकाले तो वहाँ जो अल्कीन क्रिएट होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होने वाला है। हमारा जो अल्कीन बनेगा वो 5 पे बनने वाला है। ठीक है, चलो आपका जो पोर्ट है कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम सॉल्यूशन अगर देखते हैं, ये पोर्ट मैच करता है ऑप्शन सी के साथ, तो ये रहेगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो बच्चों लोग इसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट, जो कि आपके एनसीईआरटी में अच्छे से डिस्कस नहीं है, और एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह यूज हो रहा है। इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, इसी सोच से भी आपको स्टडी कर लेना है। ठीक है बच्चों लोग, तो चलो आपके सामने एक जेई का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि इनमें से कौन सा जो गिवन ऑप्शन है जिसमें अल्कोहल नहीं बनेगा, अल्कोहल नहीं बनेगा, इनकरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ध्यान ना, जब भी कीटोन को हम रेट करते हैं गिरनार के साथ तो आपका अल्कोहल बनता है। अल्कोहल कैसा बनता है बच्चों, 3D अल्कोहल क्रिएट होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन से, तो अल्कीन का अगर हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन करते हैं तो भी क्या होता है, अल्कीन का से अल्कोहल जाने का मेथड होता है, यानी इन दोनों से अल्कोहल बनने वाला है। ओजोनाइसिस ऑफ अल्कीन, तो अल्कीन का जब हम बच्चों लोग ओजोनाइसिस करते हैं तो आपको पता है ओजोनाइसिस करने पे क्या होता है कि आपका अल्कीन का बॉन्ड ब्रेक होता है, इसको तोड़ेंगे और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाते हैं, यानी यहाँ पे अल्डिहाइड एक कीटोन फॉर्म करता है, यानी ऑप्शन जो सी है, सी से मेरा अल्कोहल क्रिएट नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बच्चा होगा सी। ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, और ऐसा क्वेश्चन जो है आपको जेई दे रहा था कि आप स्कोर करें, इन क्वेश्चन को आपको नींद में भी गलत नहीं करना है। एक बोनस क्वेश्चन है, आपको मार्क्स दिया जा रहा है, बस आपको मार्क्स को पकड़ना है।
ठीक है बच्चों लोग आपके सामने जेई का क्वेश्चन दिया हो। इस क्वेश्चन में आपके पास एक अल्कोहल है जिसको ट्रीट करते हो NaI से इन एसिडिक मीडियम। बेसिकली रीजन करता क्या है, तो आपका अल्कोहल को हटा के आई लगाएगा। ये जो अल्कोहल दिख रहा है आपको, उस अल्कोहल को हटाओ पहले, और उसके बदले आपको क्या लगाना है बच्चों लोग, उसके बदले लगाना आपको आई, यानी यहाँ पे आयोडीन लगा दिया। ठीक, अब एमजी डाइथेन डालने पे क्या होगा, तो एमजी डाइथेन डालने पे क्या होता है, जहाँ पे भी RX होता है यानी हाइड्रोजन जहाँ भी होगा लिंक होगा कार्बन से, एमजी डाइथेन क्या होता है, वहाँ पे गिरनार रिएजेंट का फॉर्मेशन करता है, यानी बन जाएगा RMgX। तो Mg यानी सेकंड रिएजेंट डालने पे यहाँ पे Mg बीच में आ जाएगा, यानी यहाँ पे गिरनार रिएजेंट बन चुका होगा। अब गिरनार रिएजेंट क्या होता है बच्चों लोग, ये इसमें स्लाइटली क्या होता है, आयनिक होता है, तो इसमें R पे कैसा पोरेटिंग होगा, तो चूंकि R लिंक है Mg से और Mg मेटल है तो R पे पोरेटिंग होता है R माइनस, यानी जहाँ पे Mg लिंक है वहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा। तो अब देखोगे तो यहाँ पे जहाँ पे गिरनार बना था अल्टीमेटली वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे नेगेटिव पोलरिटी है, यहाँ पे चार्ज नेगेटिव बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, D2 में सोर्स क्या है D प्लस का, तो वहाँ पे हम D जोड़ देंगे, यानी अल्टीमेटली यहाँ पे D जोड़ देना है। तो आपका जो पोर्ट होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब देखोगे गिवन ऑप्शन से करेक्ट कौन सा होने वाला बच्चों, आपका जो ऑप्शन ए है वो होगा करेक्ट ऑप्शन। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में मल्टीपल रिएजेंट्स का यूज था, और एक नया कॉन्सेप्ट आप सीखे हो कि अगर वाटर का बंदा D2 होगा तो D को जोड़ देना है बस। वो गिरनार में वाटर का जो एडिशन होता है उसका एक्सटेंशन है, वाटर के बंदे इसमें D2 जोड़ दिया गया है। तो क्वेश्चन इजी है, सिंपल एप्लीकेशन है, और आपको इसको सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है बच्चों लोग आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन बेसिकली एसेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे रीजन जो दिया हुआ उसमें क्या बोला हुआ है, तो फ्लोरो इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप देन क्लोरो। अगर रीजन सही है क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर क्या होता है, क्लोरीन से ज़्यादा होता है। अब हम मूव करते हैं एसेशन की तरफ में। ध्यान देना आपके सामने 3 कंपाउंड दिया हुआ है ABC, और उसके एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है। ध्यान देना आप देखोगे तो अगर एसिडिटी हमको अरेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसका कॉन्जुगेट बेस का स्टेबिलिटी चेक कर लेते हैं। यहाँ से हम सारे H को हटा देंगे और H के बंदे वहाँ पे 4 नेगेटिव दिखा देना है, और उनके स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा। Cn एक माइनस ग्रुप होता है, क्लोरीन माइनस A होता है, और CH3 प्लस I होता है। तो प्लस A से सिस्टम अनस्टेबल होगा, यानी कॉन्जुगेट बेस अनस्टेबल होगा तो कंपाउंड का एसिडिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लोरीन दोनों क्या, दोनों माइनस आई है, तो दोनों उसको स्टेबल कर एसिडिटी बढ़ाएगा। तो ध्यान देना आई इफेक्ट हमेशा डिस्टेंस से क्या होता है, बहुत रैपिडली फॉल करता है। तो यहाँ पे चूंकि क्लोरीन बहुत पास है, तो ऑल दो क्लोरीन का आई जो होता है माइनस A पावर स्ट्रांगर होता है क्लोरीन, बट क्लोरीन का डिस्टेंस दूर है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल क्लोरीन करेगा क्योंकि डिस्टेंस पास है। ठीक, तो इस केस में एक कॉन्जुगेट बेस्ड का स्पेंडिक ऑर्डर यही है, यानी कंपाउंड का जो एसिडिटी ऑर्डर दिया गया एक करेक्ट है, यानी असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है। बट रीजन जो है असर्शन को स्पेंड नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसमें रीजन में डिस्टेंस फैक्टर के बारे में कोई बात नहीं बोला हुआ, यानी आपका ये असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है, बट रीजन जो है असर्शन को करेक्टली स्पेंड नहीं कर पा रहा। तो हम लोग किसको टिक करेंगे, हम लोग टिक करेंगे ऑप्शन बी को। ठीक है बच्चों लोग, तो एक क्वेश्चन आपके बेसिक फंडामेंटल इफेक्ट कैच पे डिपेंड करता है, उस पर पूछा गया था, और आप लोगों को ये सब क्वेश्चन जो है बहुत इजीली सॉल्व करने आना चाहिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन में अगर आप सॉल्व नहीं करोगे तो आपका मार्क्स जो है इंप्रूव नहीं करेगा। बच्चों लोग आपके सामने जेईई मेन का क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में आपके पास प्रोपीन लिया हुआ है, ठीक है, और प्रोपीन को हम ट्रीट कर रहे हैं पहले B2H6 NH2O2 NOH से। तो ध्यान देना
ये बेसिकली रिएजेंट है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। आपको पता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन होता क्या है कि एल्कीन में हम वाटर को ऐड करते हैं एंटी मार्कोनिकोव तरीके से। तो इसके बाद, इस स्टेप के बाद आपके सिस्टम में प्रोपेन 1 का ऑल का फॉर्मेशन होगा। तो प्रोपेनॉल बन चुका आपके सामने। अगले स्टेप में डाला गया पीसीसी। पीसीसी क्या करता है, इस प्राइमरी अल्कोहल को भेजेगा अल्डिहाइड में, यानी बन जाएगा प्रोपेनल। अब इसके बाद बच्चों हम इसमें डालें हम लोग ग्रिनार्ड रिएजेंट। तो ग्रिनार्ड रिएजेंट जब भी हम अल्डिहाइड में ऐड करते हैं तो बनता है आपका बच्चों लोग अल्कोहल। इसके डालने के बाद आपका जो आउटकम दिखेगा कुछ ऐसा दिखेगा, CH3 CH2, यहाँ पे अल्कोहल बन चुका है, यहाँ पे H रहेगा, यहाँ पे CH3 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों लोग आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या है, आपका कुछ एनसीईआरटी का बेसिक रिएजेंट है और उसका बेसिक एप्लीकेशन पे क्वेश्चन दिया हुआ था। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन बेसिकली जेईएमएन में बोनस की तरह होता है, तो आपको इसको छोड़ना नहीं है। आपके सामने जेई का क्वेश्चन दिया हुआ है और इसमें पूछा हुआ है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है। आपको पता है सिंपली कि जब भी हम एसिडिटी की बात करते हैं तो हमको चेक करना है कि कॉन्जुगेट बेस यानी जो अनायन फॉर्म करेगा H+ को हटाने के बाद वो सबसे स्टेबल कहाँ है। जहाँ सबसे स्टेबल अनायन होगा वहाँ से H निकालना इजी है, यानी वो कंपाउंड क्या होगा, सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। ध्यान देना, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। तो CH3 का क्या होता है बच्चों लोग, प्लस एम होता है, एन प्लस आई होता है, लेकिन चूंकि मेटा पोजीशन पे है तो सिर्फ प्लस आई काम करेगा। क्लोरीन है जब -A की तरह काम कर रहा है, नाइट्रो भी है जब -A की तरह काम करेगा मेटा पोजीशन पे। तो आपको ध्यान देना, इन सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो -I होगा वो नाइट्रो का। चेक, तो -A से अनायन स्टेबल होता है और इसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट -I नाइट्रो का है, तो सबसे स्टेबल जो अनायन होगा ये होगा, यानी ये जो ऑप्शन था, यानी जो ऑप्शन आपको दिख रहा है इन सबसे मोस्ट एसिडिक होगा। ये क्वेश्चन बेसिकली एसिडिटी का सिंपल सा एप्लीकेशन था। इस क्वेश्चन सॉल्यूशन हम लोग देख लिए बच्चे लोग आप सामने क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन में एक कंपाउंड X है जिसको हम ट्रीट करते हैं थैलिक एनहाइड्राइड से, इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम एक Y फॉर्म करता है और Y का यूज किया जाता है बेसिकली एज एसिड बेस इंडिकेटर। पूछा है X और Y क्या हो। ध्यान देना, जो थैलिक एनहाइड्राइड होता है उसका फिगर कैसा होगा, चलो उसका फिगर ऐसा होता है। ठीक है, पता है ना, जो फिनॉल का नाम होता है, फिनॉल को कॉमन नेम हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। फिनॉल का जो कॉमन नेमिंग इसको बोला गया है कार्बोनिक एसिड। अगर आप थैलिक एनहाइड्राइड में फिनॉल को डालते हो इन एसिडिक मीडियम, इस तरह का एक रिएक्शन ऑकर करता है। ये होगा आपका थैलिक एनहाइड्राइड और फिनॉल का जो पारा पोजीशन है वहां पे एक H होता है। एसिडिक मीडियम में होता क्या है, थैलिक एनहाइड्राइड का जो पोजीशन है यहाँ से आप O को हटाते हो और यहाँ से H को निकालोगे, यानी यहाँ से वाटर निकलेगा और ये जो कार्बन है उसका 2 वैलेंसी खाली हो चुका है। ये कार्बन का जो वैलेंसी है फिनॉल के पारा पोजीशन से लिंक करके आप सेटिस्फाई कर सकते हो। तो आपका एक पोर्ट फॉर्म करता है इस तरीके का। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है ये बच्चों लोग एक कौन सा प्रोडक्ट है, इसको बोला गया बच्चों लोग, इसको बोला गया है फेनोप्थलीन। क्या बच्चों लोग, इसको बोला गया है फेनोप्थलीन। इसका यूज करते हैं हम टाइट्रेशन में। ठीक, ये आपका फेनोप्थलीन हो चुका है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी आपका जो कंपाउंड X होगा फिनॉल होगा, फिनॉल का मतलब कार्बोनिक एसिड, और जो कंपाउंड Y फॉर्म करेगा, Y जो इंडिकेटर है वो होगा फेनोप्थलीन। ठीक है बच्चों लोग, ये क्वेश्चन जो है
ये आपके एनसीईआरटी के स्कोप से बाहर का क्वेश्चन था, बट फिनोल्फिनिन इंडिकेटर जो इम्पोर्टेंट है, आपको उसका प्रिपरेशन पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों लोग आपके सामने कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, हम लोग को उसको एसिडिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। ध्यान देना, जो कंपाउंड ए है अल्कोहल है, बी भी अल्कोहल है, सी डी और ई जो है फिनॉल डेरिवेटिव्स, फिनॉल का ही डेरिवेटिव्स है। ध्यान देना, इनको एसिडिटी के अकॉर्डिंग हमको अरेंज करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि फिनॉल सिस्टम और अल्कोहल में फिनॉल सिस्टम का एसिडिटी क्या होता है, अल्कोहल से ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि फिनॉल सिस्टम में अगर हम O से H निकालते हैं तो नेगेटिव जो बनेगा O पे बनेगा, और ये नेगेटिव यानी जो कॉन्जुगेट है, कॉन्जुगेट पर रेजोनेंस पॉसिबल है, तो इसमें कॉन्जुगेट जो होता है रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। यहाँ से आपका H को निकालना आसान होता है। बताना ना, जो C, D और E है ये तीनों फिनॉल सिस्टम का पार्ट है, तो इन तीनों का एसिडिटी होगा और E और B से क्या होगा, आगे निकलेगा। अब अल्कोहल सिस्टम में क्या होता है, अल्कोहल सिस्टम में अगर ROH है तो अगर आप H को निकालोगे तो बनेगा R-। अब इसमें क्या होता है कि अगर R का जो प्लस आई पावर है वो जितना ज़्यादा होगा उतना ही आयन अनस्टेबल होगा, तो जितना प्लस आई बढ़ेगा उतना ही एसिडिटी क्या होगा, हटेगा। इस इंफॉर्मेशन का यूज करके ध्यान रखना, सी डी और ई तीनों फिनॉल सिस्टम है। अब इसमें जो ई है, ई में एक -M ग्रुप है। -M ग्रुप क्या करता है बच्चों लोग, आपके अनायन जो है हम फॉर्म करेगा इसको फर्दर स्टेबल करेगा। डी में +M ग्रुप है जो क्या करेगा बच्चों लोग, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग ग्रुप है जो अनायन को अनस्टेबल करेगा। ठीक है, तो डी और ई और जो सी है सिंपल फिनॉल है, तो सिंपल फिनॉल के रिस्पेक्ट में ऑप्शन जो ई है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा उसका कॉन्जुगेट, और जो डी है उसका जो अनायन है वो लेस स्टेबल हो जाएगा। तो इन तीनों को कंपेयर करोगे तो इन तीनों में मॉस एसिडिक होगा ऑप्शन ई, ई के बाद होगा सी, सी के बाद होगा डी, ई सी डी पक्का रहेगा। अब ध्यान देंगे, जो ए में कंपाउंड है उसमें CH3 का प्लस आई है, और यहाँ पे थर्ड ब्यूटाइल ग्रुप, तो पैसा देख सकते हो ना, ग्रुप ऐसा है, इसमें 4 कार्बन अटैच और आपका जो OH है बीच में ऐसे जुड़ा हुआ है, इसमें इसका आई पावर बहुत बढ़ जाता है, तो इसका प्लस आई पावर काफ़ी ज़्यादा है। इसका जो एसिडिटी होगा वो कंपाउंड ए से लेस होगा। तो अगर आप ऑर्डर देखो तो ऑर्डर क्या होगा, मोस्ट एसिडिक ई होगा, फिर क्या होगा चलो सी, फिर डी, फिर ए और लास्ट में क्या होगा बी, यानी ऑप्शन जो ए होगा ये होगा करेक्ट। तो ये था आपका बेसिक एसिडिटी पे क्वेश्चन। इसमें हमको अल्कोहल और फिनॉल सिस्टम का एसिडिटी को कंपेयर करना था, और उसमें भी हमको +M -M प्लस आई का इम्पैक्ट जो होता है उसको हमको आना चाहिए। तो चलो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, डिहाइड्रेशन का जो रेट है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, यानी कहाँ पे रेट फास्ट होगा और कहाँ पर रेट स्लो होगा। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का रिमूवल, वाटर का रिमूवल। ध्यान देंगे, अगर ऑप्शन बी में अगर हम वाटर को रिमूव करते हैं यहाँ पे एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा बेंजीन, यानी बी का रेट बहुत फास्ट होगा। अगर हम सी में वाटर को रिमूव करते हैं तो चलो, तो सी में यहाँ पे पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन यहाँ से होगा। यहाँ से क्यों होगा, इसके साथ एक अल्कीन कॉन्जुगेशन आ जाएगा। ऑप्शन जो डी है, डी का OH निकालेंगे तो पहले यहाँ करेंट बनेगा जो कि रेजोनेंस कर रहा है, तो यहाँ पे डी का जो करेंट फॉर्मेशन है वो सी से फास्ट होगा, तो डिहाइड्रेशन का रेट जो होगा डी का सी से बेहतर होगा। ठीक है, और अल्कीन यहाँ बनेगा, अल्कीन यहाँ क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जुगेशन हो रहा है। अब ध्यान देंगे, जो फिनॉल सिस्टम है, फिनॉल सिस्टम में हम डिहाइड्रेशन कर नहीं सकते, रीजन क्योंकि फिनॉल सिस्टम का जो O है उसमें रेजोनेंस हो रहा है रिंग के साथ, तो यहाँ पे जो बॉन्ड है C और O का उसमें PDC पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड हो चुका है, इससे क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग हो चुका है। ठीक है, रेजोनेंस का होता क्या है, C और O में इस तरह का रेजोनेंस होता है जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो जाता है, तो उसको तोड़ना क्या होता है बच्चों लोग, मुश्किल होता है। ठीक, प्लस इसमें एक और चीज़ भी है कि अगर आप बॉन्ड तोड़ भी देते हो तो आपका पॉजिटिव कहाँ आएगा, पॉजिटिव कार्बन पे आएगा, वो भी कार्बन बेंजीनिक वाला जो कि sp2 है।
sp2 कार्बन का अल्टरनेटिवली क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे कैटायन क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। इस तरह का कैटायन क्या होगा, बनना नहीं चाहता है। ये 2 रीज़न मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे OH निकलना बहुत मुश्किल है। इसका मतलब अगर डिहाइड्रेशन का रेट हम कंपेयर करेंगे, तो सबसे ज़्यादा डिहाइड्रेशन का रेट किसमें होगा, बी में होगा। बी के बाद कहाँ जाएगा, डी में बच्चों लोग। डी में क्योंकि कैटायन जो वहाँ था स्टेबल था एज कम्पेयर टू सी, ठीक है। बी के बाद डी होगा, डी के बाद सी होगा, सी के बाद लास्ट में आएगा ये। तो बच्चों लोग बेसिकली ये क्वेश्चन था आपके कैटायन सिमिलरिटी से। आपको कैटायन सिमिलरिटी आता है या नहीं आता है, आपको जज कर रहा था। और उसके बाद अल्कीन का सिमिलरिटी आपको पता है कि नहीं पता है, ये आपको जान रहा था। तो चलो, आपको सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पूछा हुआ है कि क्यूमीन से जब हम फिनॉल बनाते हैं, क्यूमीन का फिगर कैसा होता है बच्चों लोग, क्यूमीन का फिगर ऐसा कुछ होता है। तो जब इससे हम फिनॉल बनाते हैं तो बीच का इंटरमीडिएट क्या होता है, आपको इंटरमीडिएट पे कमेंट करना था, ध्यान देना। ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्योंकि बार बार आपके जेईई, नीट और एडवांस में पूछता है। इस पोर्शन को आपको याद कर लेना है, ध्यान देंगे। जब भी क्यूमीन को हम ट्रीट करते हैं, एयर से ऑक्सीडेशन करेंगे, तो आपका इस तरह का एक पेरोक्साइड कंपाउंड फॉर्म करता है। आपका इस तरह का एक कंपाउंड फॉर्म करता है। यानी अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो बच्चों लोग ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें, इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा करेक्ट। बच्चों लोग ये आपका एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप एनसीईआरटी बुक को क्यूमीन से फिनॉल का प्रिपरेशन मेथड हो तो उसको याद कर लो, क्योंकि इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन जेईई में नीट में अभी आ रहा है। इसके लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो अपलोड करेंगे, इसमें कॉन्सेप्ट पूरे अच्छे से डिस्कस किया होगा। और उसमें अगर डेविएशन भी होता है, मान लेते हैं कि जो कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में नहीं है, उसको भी यूज करके क्वेश्चन कैसे बनेगा वो भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, उदाहरण ना। क्वेश्चन में आपको कुछ कंपाउंड दिया हुआ है, उसको हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर पीके में अरेंज करना है। ध्यान देना, एसिड्स के लिए के वैल्यू होता है जो कि उनके एसिडिटी के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और अगर हम पीके लेंगे तो पीके का मतलब बेसिकली होता है माइनस लॉग ऑफ के। तो अगर के बढ़ेगा एसिडिटी बढ़ता है, ठीक है। पीके क्या होता है, डिक्रीज करता है। पीके क्या होता है बच्चों, घटता है। यानी एसिडिटी और पीके में इनवर्स का रिलेशन होता है। तो अगर हमसे बोलेगा कि जिसका लोअर पीके है उसका एसिडिटी ज़्यादा होगा, जिसका हायर पीके उसका एसिडिटी क्या होगा, कम होगा। तो चूंकि हमको अरेंज करना था इंक्रीजिंग ऑर्डर पीके में, तो मतलब जो ज़्यादा एसिडिक होगा हम पहले रखेंगे और जो कम एसिडिक होगा बाद में रखेंगे। अब क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे जो वर्ड में नाम लिखा हुआ है उसका फिगर ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो पहला ऑप्शन क्या बोला बच्चों लोग, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, यानी आपका ए ऐसा कुछ होगा। अब नाइट्रो ग्रुप कैसा होता है बच्चों लोग, माइनस एम ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, एसिडिटी को बढ़ाएगा। अगला है नाइट्रोफिनॉल, वो नाइट्रोफिनॉल मतलब पारा पोजिशन में जुड़ा है नाइट्रो। ये वाले में क्या है, 2,4,5 ट्राई मिथाइल फिनॉल। मिथाइल बच्चों लोग प्लस ए ग्रुप होता है और साथ में प्लस एम भी होता है, तो ऑर्थो पारा पे जुड़ा रहेगा। ये हो जाएगा 2,4,5 ट्राई मिथाइल फिनॉल। नाइट्रो माइनस एम और यहाँ पे क्या होगा, ये सारा मिथाइल, ये दोनों मिथाइल प्लस एम की तरह काम कर सकता है और साथ प्लस एम की तरह भी काम करेगा। और मेटा पे चूंकि प्लस एम काम नहीं करता है तो यहाँ पे से प्लस ए की तरह काम कर सकता है। डी वाले केस में क्या होगा, चलो फिनॉल होगा। और जो ई है ये है क्लोरोफिनॉल। 3 क्लोरोफिनॉल में क्या होगा, मेटा पोजिशन में जोड़ देंगे हम लोग क्लोरीन। क्लोरीन का यहाँ पे क्या होगा, चलो माइनस आई पावर होगा। तो पता है कि जो अच्छा एसिड होगा उसका अनायन यानी H के निकल में जो अनायन बनेगा, अनायन ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, यानी ये सबसे पहले होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए सबसे पहले हमको दिख रहा है, ऑप्शन ए में और डी में। एक बात होना चाहिए ऑप्शन बी, यानी बी कंपाउंड होना चाहिए।
ए के बाद बी कहाँ दिख रहा है? मुझे यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। बस बाकी मैं कंपेयर करते जा रहा हूँ, वो ध्यान देना। फिर उसके बाद फिनॉल से पहले आएगा 3-क्लोरोफिनॉल, क्योंकि इसमें माइनस आई ग्रुप है तो ये अनायन को स्टेबल कर सकता है, इसके अनायन को। तो ई आएगा, ई के बाद क्या होगा? डी आएगा। फिनॉल सिंपल सिस्टम है। और जो ऑप्शन सी है, सी का एसिडिटी सबसे कम होगा, क्योंकि इसमें सारा प्लस है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है, जो अनायन को फर्दर क्या करेगा? अनस्टेबल करेगा, यानी इसको बनने देने नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव फॉर्म करने में मुश्किल होगा, यानी वहाँ से एच लूज करना क्या है? डिफिकल्ट है। ऑप्शन सी सबसे लेस एसिडिक होगा, यानी इसका पीके क्या होगा? हाईएस्ट होगा। तो पीके क्या होगा? हाईएस्ट होगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा डी होगा करेक्ट। तो चलो आपके सामने फिनॉल सिस्टम का एक एसिडिटी का क्वेश्चन है, और आपको बोला गया है इन 4 कंपाउंड्स का पीके को अरेंज करना है। ठीक है, तो ध्यान देना, आपको पता है कि एसिडिटी और पीके में रिलेशन क्या होता है? एसिडिटी और पीके का रिलेशन इनवर्स का होता है, जिसका पीके ज़्यादा होगा एसिडिटी क्या होगा? उसका कम होगा। अब देखोगे इन सारे सिस्टम में, तो चूंकि ऑप्शन सी में जो है माइनस एम ग्रुप जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका एसिडिटी क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी सी का जो पीके होगा लोएस्ट होगा। ठीक है, और अब देखोगे बी में एन पे लोन पर है, इसका प्लस एम पावर बहुत हाई होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग प्लस एम। तो प्लस एम होने से क्या होता है बच्चे लोग? इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ जो अनायन बनेगा उसको अनस्टेबल करेगा, तो यहाँ पे अनायन बनने में इशू होगा, यानी यहाँ पे एच प्लस निकलना मुश्किल होगा। यानी ऑप्शन जो बी है उसमें से एच प्लस निकलना सबसे मुश्किल होगा, यानी ऑप्शन बी जो होगा लेस एसिडिक होगा इन सारों में। इसका मतलब इसका पीके जो होगा, इसका पीके हाईएस्ट होगा, यानी बी का पीके हाईएस्ट होगा, सी का लोएस्ट होगा। तो बी का हाईएस्ट, सी का लोएस्ट में ऑप्शन देखोगे तो यहाँ मैच कर रहा है। अब हम लोग ए और डी देख सकते हैं, तो डी जो है, डी प्लस ए ग्रुप है बच्चों लोग, प्लस साथ में प्लस एम भी ग्रुप है, क्योंकि यहाँ पे एच मौजूद है। इसका भी एसिडिटी क्या होगा? बट डी का जो प्लस एम पावर है, ऑप्शन डी के प्लस एम पावर से क्या है? लो होता है। तो डी जो है, डी का एसिडिटी कुछ घटेगा फिनॉल के रिस्पेक्ट में, यानी सबसे लोएस्ट पीके होगा सी का, फिर ए का, फिर डी का, फिर बी का, यानी आपका जो पीके का ऑर्डर होगा हाईएस्ट होगा बी का, फिर डी, फिर ए, फिर सी, यानी ऑप्शन जो सी है वो होगा करेक्ट ऑप्शन। ये सिंपल आपका एसिडिटी का क्वेश्चन था, जिसमें प्लस एम प्लस आई माइनस एम का एप्लीकेशन था। तो चलो अब समझिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है जिसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मेंशन क्या हुआ? C6H6O। इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि जब बर्न करता है तो सूटी फ्लेम्स के साथ बर्न करता है। अब सूटी फ्लेम के साथ बर्न करता है बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो अगर हम देखेंगे इन सारे इन्फॉर्मेशन से, तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट जो मैच बनेगा वो बनेगा फिनॉल सिस्टम। अब फिनॉल सिस्टम जो है उसमें अगर हम ब्रोमीन से ट्रीट करेंगे इन लो पोलरिटी सॉल्वेंट जस्ट लाइक CH2, Br2 प्लस CH2 में क्या होता है बच्चों लोग? आपको बनता है ऑर्थो इन पारा पे ब्रोमीन जोड़ते हैं, क्योंकि ऑर्थो पे हिंड्रेंस ज़्यादा होता है, उसमें हम लोग पारा वाले को बोलेंगे मेजर, यानी इसका ऑप्शन क्या होगा बच्चों लोग? इसका ऑप्शन सी होगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको एक हिंट पता होना चाहिए कि सोडियम फ्लेम कौन देता है? रोमांटिक कंपाउंड्स। ऐसा इसके कारण आपका जो ऑप्शन को आप नैरो डाउन कर सकते हो। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि लो पोलरिटी सॉल्वेंट का मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? CH2, क्योंकि आपको फिनॉल पता चल चुका था। फिनॉल में हम लोग दो ही केस पढ़ते हैं एनसीईआरटी में, ब्रोमीन इन वाटर। वाटर क्या होता है बच्चों लोग? पोलर सॉल्वेंट होता है। और CH2, ब्रोमीन इन CH2, और CH2 कैसा होता है? नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो चूंकि यहाँ क्वेश्चन बोल दिया है लो पोलरिटी सॉल्वेंट, तो हम Br2 इन CH2 लेकर चल जाएंगे, और इस तरीके से आपका ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए जिसमें हम लोग रीजन एक्सप्लेन कर सकते हैं, आपको क्या होगा? आपको एडवांटेज दे देगा जेईई के एग्जाम। ये इस तरह का क्वेश्चंस आप जब करोगे, तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर जेईई में आता है तो आप इजीली अपने दिमाग में क्लिक कर लेगा कि हमको किस तरह से ऑप्शन को टिक करना है। बच्चों लोग आपके सामने जेईई का एक असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, और इसमें असर्शन का स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? ब्यूटेन 1-ऑल हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन इथोक्सी इथेन। तो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ब्यूटेन 1-ऑल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, उसके कारण क्या होगा? ब्यूटेन 1-ऑल का जो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? इथोक्सी इथेन से क्या होता है? ज़्यादा। तो ऐसा क्या होगा? आपका करेक्ट होगा।
रीजन देखते हैं, रीजन स्टैंड क्या हुआ कि नहीं क्या हुआ है। तो रीजन में क्या बोला हुआ है, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग लीड्स टू द स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल। ये भी सही है और ये आपके एसेसन को एक्सप्लेन कर पा रहा है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। तो चलो बच्चों, आपके पास एक क्वेश्चन है जिसमें बोला गया है कि मिथाइल फेन ईथर, इसको बनाने के लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा या कौन सा कंडीशन सही रहेगा, ध्यान देना। इसे बनाने के लिए हमको स्टार्टिंग लेना पड़ेगा फिनॉल से, ठीक। फिनॉल में अगर हम डालते हैं बेस, बेस क्या करेगा बच्चों लोग, यहाँ से H को निकाल देगा, इसको बनता है, ये बनेगा आपको फिनॉक्साइड आयन बनता है। इवन आप डाल दोगे सोडियम तो भी ये बन सकता है, यहाँ पे ऐसा कुछ बनेगा, ठीक। अब इसमें हम डाल देंगे अगर CH3Br, O पे नेगेटिव है और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और यहाँ पे SN2 अटैक करेगा और आपका बन चुका होगा जो गिवन कंपाउंड है। अब देखोगे ऑप्शन जो सी होगा इसके लिए क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलो चलो आपके सामने एक कंपाउंड लिया हुआ है, उसमें हम डालें HBr हीट, तो बोला है इसका ए क्या बनेगा, और सेकंड कंपाउंड में अगर डालेंगे HBr हीट तो उसमें बी क्या बनेगा। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में हम लोग को बेसिकली डिहाइड्रेशन, कैटायन स्टेबिलिटी और ईथर क्लीवेज के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। तो आपको पता है कि यहाँ से OH आप निकाल नहीं सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कैटायन क्या होता है, अनस्टेबल, यानी इस कंपाउंड ए में ये OH रिटर्न रहेगा और यहाँ से OH को आप हटा देना और वहाँ से OH हटा करके, चूंकि कैटायन वहाँ स्टेबल है, कैटायन क्यों स्टेबल बच्चों, तो बगल में बेंजीन रिंग है जो कि रेजोनेंस कर सकता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, कैटायन बनाने के बाद उसे Br जोड़ देंगे, यानी यहाँ पे बन जाएगा Br। आपका ऑप्शन जो ए है वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर हम बी का बात करते हैं तो बी में भी क्या होगा, इस पॉइंट से OH को आप मत निकालो, यानी बी में OH रिटर्न रहेगा और जो OCH3 है OCH3 का ब्रेकेज यहाँ से करेंगे ईथर क्लीवेज और इस O से H लिंक कर देंगे, CH3 से Br लिंक, यानी ऑप्शन बी में आपके पास 2H होगा, आपके पास 2H होगा। तो अगर आप देखोगे तो ऑप्शन डी जो होगा वो होगा करेक्ट, ठीक है भाई। चलो